मेहता का उल्टा चश्मा। मजा लीजिए आपकी अपनी गड़ा इलेक्ट्रॉनिक गेम का, जो आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से। कर दिया भाई, तू क्या देख रहा है? आजा आजा भिड़े, ये देख वाह देख देख दुकान की हालत देख। जेठालाल, तुम्हारे दुकान की हालत तो वाकई खराब है। इकडे तो जरा वाहतोय। वही तो भाई, एक तो दिवाली सर पे है, समझ में नहीं आ रहा है कैसे होगा सब। ये लीकेज जल्द से जल्द बंद होना चाहिए। इसीलिए तो भिड़े को बुलाया है कि भिड़े वो सेक्रेटरी से बात करेगा तो इसकी बात मानेगा, फ्लैट की चाबी दे देगा तो हम लीकेज का काम करवा सकेंगे। चलो चलो फटाफट जाके उसको समझा दो। रुको रुको पोपटलाल, एक मिनट रुको। ऐसे नहीं जा सकते सेक्रेटरी के पास बात करने के लिए। क्यों नहीं जा सकते? जेठालाल, वो सेक्रेटरी है भाई, सम्माननीय पोस्ट पे है वो, और ऐसे मुंह उठा के उसके पास नहीं जा सकते। भाई हमारा तो जब भी मन करता है हम तेरे पास आ जाते हैं। हाँ नहीं, मेरी बात अलग है पोपटलाल, मैं बहुत कोऑपरेटिव हूँ, सब मेरी तरह नहीं होते ना। और वैसे भी दोपहर का समय है, किसी के भी घर पे जाने से पहले उसकी इजाजत लेनी चाहिए फोन करके। अरे काय की इजाजत, एक नंबर का बेवकूफ है वो सेक्रेटरी, वो इजाजत की जरूरत नहीं, ऐसे ही जाते हैं। चलो। ये क्या है? सेक्रेटरी बेवकूफ नहीं होता, चाहे वो कोई भी हो, एक सम्माननीय पोस्ट पे है वो। नहीं, फोन करके इजाजत तो लेनी पड़ेगी। मेरे पास नंबर नहीं है उसका, कहाँ से? नटू काका, आप इतनी बार उसको मेंटेनेंस का चेक देना चाहते हैं, उसका नंबर रखना चाहिए ना, नंबर नहीं है आपके पास उसका। अरे अरे सेठ जी, व्हाई आर यू शाउटिंग? काम डाउन प्लीज, मेरे पास उसका नंबर है। अरे तो भिड़े को नंबर दो चलो। अरे तुम करो फोन। अच्छा पहला मुझे दो बोलो। डायल 98। जेठालाल, स्पीकर पे रखो, मुझे उसकी बातें सुननी है। क्या है, बातें सुनूंगा तो पता चलेगा ना किस टाइप का आदमी है, तो समझाने में आसानी होगी। ठीक। हेलो। हाँ नमस्कार सेक्रेटरी साहब, मैं जेठालाल गड़ा बोल रहा हूँ, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक से। ओह 8 नंबरी। हाँ जी 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 जी। आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे फोन करने की? देखिए आप नाराज मत होइए। देखिए मैं मानता हूँ वो गुस्से में मैं कुछ ज्यादा ही बोल गया, लेकिन अब अभी मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। ये तो कमाल हो गया, 8 नंबर वाले इतने जल्दी अपनी गलती मानते नहीं है। अच्छा बोलिए क्या काम है? हाँ देखिए, क्या हमारे एक मित्र है मिस्टर भिड़े, वो आपसे मिलना चाहते हैं। इसलिए मिलना चाहते हैं? वो मैं जहाँ रहता हूँ ना गोकुलधाम सोसाइटी में, तो ये जो भिड़े भाई है वो वहाँ के सेक्रेटरी है। तो क्या एक सेक्रेटरी दूसरे सेक्रेटरी को बात करेगा तो हो सकता है ये जो प्रॉब्लम है उसका कोई हल निकल आए। देखिए जेठा जी, अभी तो मैं मिल नहीं पाऊंगा क्योंकि मैं ऑलरेडी घर से निकल चुका हूँ। कहाँ जाने के लिए निकल चुके? वो क्या है जेठा जी, असल में मैं अभी तक कुंवारा हूँ और हमारे अंकेश्वर महाराज है ना, उन्होंने हमारे लिए एक 6 नंबर की लड़की का रिश्ता भेजा है, तो हम उस लड़की से मिलने जा रहे हैं। और आज की तारीख और अभी का समय ऐसा है कि रिश्ता देखना शुभ होगा। हेलो भाई साहब, मैं पोपटलाल बात कर रहा हूँ, जेठालाल का दोस्त हूँ, गोकुलधाम सोसाइटी में रहता हूँ, वरिष्ठ युवा पत्रकार हूँ। क्या है ना, मेरी भी अभी तक शादी नहीं हुई है और मेरा नंबर 6 है। तो आप जरा बता सकते हैं कि मैं कौन से नंबर की लड़की से मिलूंगा तो मेरा रिश्ता तय हो जाएगा? देखिए आज की तारीख में तो हम 6 नंबर वालों को कुछ नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि अगर आज हमने 6 नंबर वालों को कुछ बता दिया तो उनकी शादी कभी नहीं होगी। फिर भी अगर आप जानना चाहते हैं तो मैं नहीं, मुझे बात नहीं करनी, जेठालाल से बात करो भाई। भिड़े को दो, भिड़े बात कर। हाँ हेलो, नाम क्या इनका? बाबूराव। अरे महाराष्ट्र है? नहीं महाराष्ट्र तो सॉरी, बाबू कुमार। ओ अच्छा, नमस्कार बाबू कुमार जी, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े बात कर रहा हूँ, गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी। दरअसल मुझे आपसे बात करनी थी। देखिए आपको जो भी बात करनी है बाद में कीजिए, पहले आपकी जन्म तारीख बताइए। 17। 17? ओ मतलब आप भी 8 नंबरी? ये तो बहुत गड़बड़ हो गई। देखिए मैं आज 8 नंबर वालों की कुछ भी मदद नहीं कर सकता। और हाँ, ये मैंने जेठा जी को बोला था। तुम भी 8 नंबर हो? अरे यार तो बताने की क्या जरूरत थी, कोई और नंबर बता देते। अरे मुझे क्या मालूम, अभी इसको प्रॉब्लम है 8 नंबर से। देखिए बाबू कुमार जी, यहाँ पे ना मामला बहुत बिगड़ा हुआ है, आपको हमारी मदद करनी होगी। मैं तो डोंबिवली जा रहा हूँ। हाँ डोंबिवली? फिर तो आपको आते आते रात हो जाएगी। नहीं,
सुबह हो जाएगी। इतना दूर जा रहा हूँ तो मैं वापस नहीं आऊंगा। वहाँ पे मेरे मामा जी है 2 नंबरी, रात को वही रुक जाऊंगा। अरे देवा, अगर आप वहां पे रुक जाएंगे तो फिर जेठाल की दुकान का लीकेज कैसे रोकेगा? देखिए, आप भी सेक्रेटरी है, मैं भी सेक्रेटरी हूँ। इस नाते मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि अगर आप ज्यादा दूर नहीं गए तो प्लीज यू टर्न मार के वापस आ जाइए। यहाँ पे आप चाबी दे दीजिए, आपके सामने हम लोग लीकेज का काम कर देंगे। हाँ, देखिए आप भी 8 नंबरी हैं और आज मैं चाहकर भी आपकी मदद नहीं कर सकता। और अपने फोन भी कभी किया जब मैं ऑलरेडी घर से बाहर निकल चुका हूँ। बाबू कुमार जी, आप फटाफट यू टर्न मार के आ जाइए, चाबी दे दीजिए। मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपका ज्यादा समय नहीं लेंगे, हम फटाफट लीकेज का काम कर देंगे। प्लम्बर भी रेडी है हमारा। देखिए 3 बातें हैं। पहली बात कि हम 6 नंबर वाली लड़की से मिलना टाल नहीं सकते, हमारे विवाह का सवाल है। बराबर। दूसरी बात, हम फ्लैट के मालिक की परमिशन के बगैर आपको चाबी नहीं दे सकते। और तीसरी और सबसे अहम बात, आप और जेठा जी दोनों भी 8 नंबरी हैं। आज तो आप दोनों का काम नहीं बनने वाला है, ठीक है? और मैं फोन रखता हूँ। देखिए मुझे आपसे बहुत सहानुभूति है, लेकिन मैं मजबूर हूँ। अरे नहीं किया तुम्हारी कोई सहानुभूति। और तुम लड़की देखने जा रहे हो ना, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम भी पोपटलाल की तरह जिंदगी भर कुंवारे रहोगे। क्या बोला? अरे मुझे क्यों बीच में ला रहे हो भाई? मैंने क्या किया? ऐसा क्यों बोला कि मैं जिंदगी भर कुंवारा रहूंगा? मैंने ऐसा बोला? अरे इसको क्या पूछ रहे हो भाई? तुमने बोला अभी कि पोपटलाल की तरह जिंदगी भर कुंवारे रहोगे? नहीं सॉरी भाई, मैं हरगिज नहीं चाहूंगा कि तुम्हारी शादी हो। क्या? अरे मेरा मतलब है, मैं तो हमेशा चाहूंगा कि तुम्हारी शादी ना हो। क्या? तुमको क्या सुनना है? कि मेरी शादी जल्दी हो। हाँ, तुम्हारी शादी जल्दी हो और हमेशा हमेशा के लिए होती रहे, बस। क्या बोल रहे हो? जाऊ देना, लिखे तेरे डोक्यात गेले बाबा, शांत रहा तू। सेठ जी, सेक्रेटरी तो माना नहीं और आपने पहले ही घनसू घायल को फोन करके बुला लिया। सेठ जी, घनसू प्लम्बर को जब मालूम पड़ेगा कि चाबी नहीं मिली है, उसे वापस जाना पड़ेगा, तो वो और नाराज हो जाएगा। हाँ सेठ जी, और इस वक्त घनसू घायल का नाराज होना आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। हाँ, मैं घनसू को फोन करता हूँ अभी। अरे मैं पीछे बैठा हूँ और तू ऑल्टो भगा रही है। मैं पीछे बैठा हूँ और तू ऑल्टो भगा रही है। चिलमन सिग्नल मत तोड़ना, आरटीओ बहुत बड़ा चालान बना रही है। वाह घनसू भैया, वाह। अरे हम शेर नहीं पढ़ रहे हैं, हम तुम्हें आगा कर रहे हैं मियाँ, आगा। अरे फोन किसका बज रही है? जेठा मी का फोन? हाँ हेलो जेठा भाई, मैं ऑटो से आ रही हूँ, हवाई जहाज से नहीं आ रही हूँ। थोड़ा सब्र रखो, मैं जल्दी आ रही हूँ। नहीं, मैंने वही बोलने के लिए फोन किया कि भाई अभी जल्दी आने की जरूरत नहीं है, वो चाबी का थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है, तो अभी तुम वापस चले जाओ। मैं चाबी मिलते तुमको फोन करूंगा, तभी निकलना। अरे आप कैसी बात कर रहे हो? मीटर 80 पे पहुंच गया है और आप वापस जाने की बात कर रही हो और हमारा टाइम खराब कर रही हो। अरे भाई, तुम्हारा टाइम और खराब ना हो इसलिए तुमको वापस भेज रहा हूँ भाई। अरे आप समझ नहीं रहे हो जेठा मियाँ, बाद में शाम में हमारे मुशायरे का टाइम हो जाएगा। नहीं, अरे शाम के पहले तो मैं तुमको फ्री कर दूंगा। अच्छा ठीक है, आप कह रहे हो तो मैं वापस जा रही हूँ, लेकिन ये ऑटो के पैसे कौन देगा? अरे भाई, जितना भी है हिसाब पे लिख लो भाई, दे दूंगा मैं। हाँ ठीक है, लेकिन टाइम पे बुला लेना, क्योंकि फिर रोके रुकती नहीं है हमारी शायरी। फिर क्यों ना आ जाए हमारे अब्बा हुजूर, बात समझ लो जरा खजूर। अरे शायरी है कि जुलाब? सुन रही हो कि नहीं सुन रही हो? हाँ भाई सुन रहा हूँ, चाबी मिलते ही मैं तुमको फोन करूंगा, तुम रेडी रहना, फटक से निकल जाना, ठीक है? लेट मत करना, ओके? अच्छा ठीक है। हेलो, कौन सा मैरिज ब्यूरो? हेलो, बैलेंस खत्म हो गया। अरे फोन आया है, चार्जिंग खत्म हो गया। भगा, सॉकेट कहाँ है? चार्जर है? हाँ है ना, मैं साथ में ही रखता हूँ। आइए यहाँ है सॉकेट, देखिए। अच्छा, ये पकड़ जरा, लाइए। बहुत खराब है
की घड़ी में भी डांस कर रहा है। और डांस हो गई तुम्हें जरा बल्ले 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 अरे बाप बल्ले 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 बल्ले। मेन स्विच का तो याद ही रहा। बोलिए कहाँ है मेन स्विच? यहाँ ऊपर। अरे बाप रे, उड़ती है। अरे तो घोड़ा कहाँ है? घोड़ा यहाँ कहा अस्तबल में। ये तो घोड़ा नहीं, वो सीढ़ी वाला घोड़ा। लैडर 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 कहाँ है? यहाँ। अरे बाप रे। आइए। मिल गई लकड़ी मिल गई लकड़ी मिल गई। अरे जेठालाल, लकड़ी मिल जेठालाल, अरे बात कर, क्या कर रहे हो? मैंने मेन स्विच बंद कर दिया है भाई, इसका हाथ छूट गया है। सॉरी सॉरी सॉरी, वो मेरा ध्यान तुम्हारा वो हाथ बचाने में था इसलिए सॉरी। क्या हाथ बचाने के चक्कर में तो पूरी दुनिया हिला दी मेरे तुम्हारी दुकान में। अरे तो घर से फोन चार्जिंग करके निकलना चाहिए ना। अरे बाप रे, ये लोग तो अभी तक कांप रहे हैं। मैं डॉक्टर को बुला के आता हूँ। नहीं 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 नटू काका, डॉक्टर को बुलाने की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूँ क्या करना है, मैं इनका कांपना बंद कर सकता हूँ। आप एक काम कीजिए, आप तीनों बैठ जाइए ऐसे पलाटी मार के। बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। हाँ, अभी गहरी सांस लो और आहिस्ता आहिस्ता छोड़ो। अभी गहरी सांस लेके आखिरी सांस तक ओम बोलो। सांस की आखिर तक ओम बोलो। एक बार और, एक बार और। अभी कैसा लग रहा है? ठीक लग रहा है, लेकिन अभी यहाँ से चलो, ये जगह खतरे से खाली नहीं है। हाँ चलो चलो, गोडाउन में जाके बैठते हैं। चलो चलो क्या करे, लीकेज का क्या करे? जेठा बरा, एक आइडिया। हाँ बोल 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 छोटी बोल। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं सेक्रेटरी साहब से जाके मिलता हूँ और उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो चाबी दे दे। और अगर वो चाबी नहीं देते हैं, एक जोर से उसको मारूंगा, वो अपने घर की भी चाबी दे देंगे। सोढ़ी, तुम सेक्रेटरी को मारोगे? हाँ बेटो, चाबी नहीं देगा तो मारना ही पड़ेगा ना। तुम सेक्रेटरी को नहीं मारोगे? सॉरी पेड़ो, क्यों नहीं मारूंगा? जरूर मारूंगा, क्योंकि अगर मैं उसे नहीं मारूंगा तो मुझे खुद अपने आप पे गुस्सा आ जाएगा और मैं अपने आप को भी नहीं छटांगा। अपने आप को एक सटाक 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 मारूंगा। चलो चलो जेठा बरा। छोटी छोटी एक मिनट बैठ जा, मेरी बात सुन, मेरी बात सुन भाई। देख, चाहकर भी हम उसे नहीं मार सकते भाई। वो कुंवारा है तो अपने लिए लड़की देखने गया डोंबिवली, कल सुबह आएगा। दोस्तों, दो हाथ जोड़ के भगवान से प्रार्थना करो कि उसका रिश्ता तय हो जाए। कुंवारेपन का दर्द मुझसे ज्यादा और कौन समझ सकता है? अरे भाई, तुम्हारे कुंवारेपन को छोड़ो, मेरे गिलेपन का सोचो। मतलब दुकान में जो लीकेज हो रहा है उसके बारे में सोचो भाई। जेठालाल, ये लीकेज का प्रॉब्लम जो होता है ना, वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है। सेठ जी, एक आइडिया है। हाँ बोलिए, क्या? आप अय्यर भाई को पूछिए ना, वो तो साइंटिस्ट है। हो सकता है उनके पास हमारी दुकान का लीकेज बंद करने का कोई मॉडर्न साइंटिफिक तरीका हो। नट्टू काका वो रॉकेट बनाने वाले साइंटिस्ट है भाई, उनका लीकेज से क्या लेना देना? पर रॉकेट में भी तो लीकेज होता होगा ना सेठ जी। एक बात करके तो देखिए। लूछ तो नर सदा सुखी। ओ सॉरी सेठ जी, लीकेज की बात चल रही है ना तो जरा स्लिप टंग हो गई। पूछ तो नर सदा सुखी। हाँ सेठ जी, एक बार फोन करके तो देखिए। पूछो, शायद कुछ रास्ता मिल जाए। पूछो पूछो। हेलो, जरा अय्यर भाई को देंगे प्लीज। सॉरी मिस्टर फाफड़ा, पर अय्यर घर पे नहीं है। कुछ काम से बाहर गए और अपना फोन घर पे भूल गए हैं। बबीता जी। जेठा जी आप? हाँ मैं। अरे हाँ है, वो एक्चुअली अय्यर कुछ काम से बाहर गया है ना, तो अपना फोन घर पे भूल गया है।
कुछ काम था उससे? हाँ काम तो था, लेकिन आपने पहले क्या बोला, मिस्टर फाफड़ा? मतलब अय्यर भाई ने अपने फोन में मेरा नाम फाफड़ा सेव किया है? अय्यर भाई भी बहुत रमूची हो गए हैं आजकल। सॉरी जेठा जी, अय्यर की तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। अरे नहीं नहीं बबीता जी प्लीज, आप सॉरी मत बोलिए। मैं अय्यर भाई के ऑफिस में फोन करता हूँ। थैंक यू। नहीं नहीं, अय्यर ने आज ऑफिस से छुट्टी लिया है और कुछ काम से बाहर गया है। ओहो, तो कब आएंगे, कुछ बोल के गए? नहीं मुझे नहीं पता, बट एनी प्रॉब्लम, कुछ हुआ है क्या? हाँ बबीता जी बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया है, मेरी पूरी दुकान में लीकेज शुरू हो गया है। अभी क्या करे कुछ समझ में नहीं आता है, तो हमको लगा कि वो अय्यर भाई साइंटिस्ट है, तो शायद उनके पास कोई लोशन हो लीकेज बंद करने का। लोशन नहीं सेठ जी, सॉल्यूशन। सॉरी सॉरी सॉरी, लोशन नहीं हो, सोल्यूशन कुछ हो जिससे लीकेज बंद हो जाए, इसलिए मैंने फोन किया कि पूछ लेते हैं अय्यर भाई को। अच्छा ओके, जेठा जी अय्यर आते ही मैं उसको आपके वहाँ पे भेज दे, ओके? एंड हाँ डोंट वरी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। थैंक यू बबीता जी, थैंक यू। ओके बाय। अय्यर भाई घर पे नहीं है। मैं क्या कहता हूँ सेठ जी, पुलिस में कंप्लेंट करें? नहीं 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 बाघा, पुलिस में जाने का कोई फायदा नहीं है। अरे पुलिस भी आखिर नियमों से ही चलेगी ना। वो यही कहेगी ना कि बिना फ्लैट के मालिक के हम लोग अंदर नहीं जा सकते, उल्टा हमारा समय बर्बाद होगा। यारो, अब तो एक ही रास्ता है। क्या? ओए अब तो ऊपर जाके दरवाजे पर लात। सोडी भाई, सॉरी चटपरा, बैठ के करता हूँ। ऊपर जाके दरवाजे को तोड़ के। अरे छोटी क्या कर रहे हैं दोस्त? अरे उधर वो टीवी में लात लगेगी तेरी, टीवी टूट जाएगा भाई बॉक्स में। वो तू इधर ही कर, मैं पीछे हट जाता हूँ। ओके, और ऊपर जाके दरवाजे पे लात मार के दरवाजे को तोड़ देंगे, लीकेज का काम करेंगे और चुपचाप आकर यहाँ पर बैठ जाएंगे। सोडी ये कौन सा रास्ता है भाई? ऐसे किसी के भी घर में उसकी अनुमति के बिना घुसना गैर कानूनी है। वो किसी को पता चला तो गैर कानूनी है। और हम लोग चुपचाप जाएंगे, लीकेज ठीक करेंगे और चुपचाप वापस आ जाएंगे। सोडी ये गलत है भाई, मुसीबत में फंस जाएंगे हम लोग। वो मुसीबत तो वैसे ही इतनी हो रखी है, पूरा पानी 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 गिर रहा है, और क्या मुसीबत होगी यार? बराबर है भाई, हालात को देखते हुए मुझे भी लग रहा है कि सोडी सही कह रहा है। अरे क्या सही कह रहे हैं? पोपटलाल एक पत्रकार हो और पत्रकारों कैसे गैर कानूनी हरकत को साथ दे रहे हो? हालात भाई। अरे भीड़े, अभी जो परिस्थिति है ना उसमें अभी कानूनी गैर कानूनी सोचने का वक्त नहीं है दोस्त। दुकान की जो हालत है वो देखते हुए हमें ऊपर के फ्लैट में घुस के ये काम कर लेना चाहिए। हाँ बिल्कुल। मुझे नहीं लगता कि हमें ऐसा करना चाहिए। अरे क्या नहीं करना चाहिए? लीकेज की वजह से वहाँ इतना शौक लगा दुकान में। मुझे भी लगा। हाँ बाघा को भी लगा, सोडी को भी लगा। फ्लैट का मालिक नहीं है, सेक्रेटरी चाबी नहीं दे रहा है, कुछ अनहोनी हो गई तो कौन जिम्मेदार होगा? हाँ ठीक है, लेकिन अगर किसी ने हमें अंदर घुसते हुए देखा तो? देख लिया तो उसको हम लोग जो भी सच है वो बता देंगे, और जो परिस्थिति है वो देखते हुए वो भी समझ जाएगा कि हम कुछ गलत नहीं कर रहे भाई। हैं? देखो, गोकुलधाम सोसाइटी का एक सेक्रेटरी होने के नाते मैं तुम्हारा इसमें साथ नहीं दूंगा। ठीक है, तो तू जा, असि मिलके खुद ही कर लांगे। अरे नहीं सोडी, तुम समझे नहीं। मैं बोल रहा हूँ कि एज ए सेक्रेटरी मैं साथ नहीं दूंगा, लेकिन एज ए पड़ोसी, एज जेठालाल का मित्र मैं उसके साथ हमेशा रहूंगा। ओए होए पिड़ो की गाले कितनी है यार, मजा आ गया। आ गले लग लो जेठा वाला। ये क्या कर रहे हैं भीड़े? अरे जेठालाल मैं कुछ कर ही नहीं रहा हूँ भाई, यही मुझे ऑपरेट कर रहा है कब से। भागा जा भाई जा, तू चाबी बनाने वाले को लेके जा। ओ जेड़ा भरा, वो चाबी की क्या जरूरत है? और दरवाजा एक लात में ही टूट जाएगा। छोटी तू लात मार के दरवाजा खोलेगा तो आवाज होगा भाई, उससे आसपास के पड़ोसी जमा हो जाएंगे, और हमें तो चुपके से अंदर जाके चुपके से काम करके बाहर निकल आना है ना भाई। जा जा भागा जा, चाबी बनाने वाले को लेके आ। लेकिन जेठालाल, चाबी वाला भी बिना फ्लैट के मालिक की चाबी नहीं बनाएगा। लेकिन भेड़े भाई, हमें चाबी बनाने वाले की जरूरत ही नहीं है। क्यों? अरे भागा को ताले खोलना आता है। मतलब सारे ताले नहीं,
कुछ कुछ ताले खोल सकता हूँ। हाँ तो जो ऊपर के फ्लैट पे ताला लगा है वो तो तूने देखा है ना, वो तो खोल सकेगा। हाँ सेठ जी, वो ताला मैं खोल सकता हूँ। हाँ यारो, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, भागो को लेकर चलते हैं और लीकेज को रोकते हैं। एक मिनट सेठ जी, पहले घनसू प्लम्बर को फोन करके तो बुला लीजिए। अरे हाँ, अरे लेकिन सेठ जी उसने बोला है ना कि अगर बिना फ्लैट मालिक के हम लोग फ्लैट में घुसे तो वो काम नहीं करेगा। पर उसको पता थोड़ी चलेगा कि हम गैर कानूनी तरीके से अंदर घुसे हैं। वो जब भी आएगा तभी हम पहले से ही फ्लैट के अंदर ही होंगे ना। मैं फोन करता हूँ। हेलो ये भाई। हाँ भाई घनसू घायल आ जाओ, तो फ्लैट में जाने का इंतजाम हो गया है। इतनी जल्दी कैसे हो गया? अब भाई हो गया इंतजाम। तुम आम खाओ ना भाई, गुठलियाँ क्यों गिन रहे हो? नहीं मियाँ, आम के साथ गुठली गिनना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि गुठलियों से आम की नस्ल का पता पड़ता है। कहीं आप बिलाबास तरीके से तो अंदर नहीं घुस रहे हैं? कौन से तरीके से? अरे मेरा मतलब है कि गैर कानूनी तरीके से, क्योंकि हम कोई भी काम तूफानी करते हैं, गैर कानूनी नहीं करते। तुम क्या, हम भी गैर कानूनी काम नहीं करते हैं भाई। वो 102 फ्लैट का जो मालिक है ना, वो अचानक आ गया, तो उसने सारी परिस्थिति देखी, तो उसी ने बोला सामने से कि अरे बाप रे, फटाफट आप काम करवा लो। हाँ तो आप ही आ जाओ फटाफट आप, ठीक है? अरे ऐसे कैसे फटाफट आ जाए? आपको तो पहले ही पता था कि हमें मुशायरे में जाना है। अब हमारे मुशायरे में जाने का टाइम हो रहा है और हम मुशायरे में जा रहे हैं। अरे भाई लीकेज की वजह से मेरी पूरी दुकान तबाह हो रही है और तुम्हें मुशायरे में जाकर शायरी सुनानी है। अभी तुम आते हो कि मैं पुलिस में कंप्लेन करूं तुम्हारी? आप हमें डरा रही हो। हाँ तो मैं डर रही हूँ, मैं आ रही हूँ। हाँ लेकिन मियाँ आपको हमारी शायरी सुननी पड़ेगी। अरे भाई सुनेंगे, तुम्हारी सभी शायरियाँ सुनेंगे। तुम आओ भाई। ठीक है मैं आ रही हूँ। अच्छा सुनो, सीधा वो फ्लैट में ही है ना, 102 नंबर के फ्लैट में, ठीक है? हम लोग उधर ही है। हाँ ठीक है ठीक है। ओके आ जाओ। जेठालाल ये नक्की प्लम्बर है ना कि शायर है? दोनों है। वो अब्दुल ने बोला कि वो लीकेज का बेस्ट प्लम्बर है, इसलिए अभी उसको झेलना पड़ रहा है। क्या करे, वो तुम लोगों को भी पकाएगा, लेकिन थोड़ा पक लेना भाई। हाँ प्लीज। वाह भाई भागा, जा जा जा, तू ताला खोल, जल्दी ताला खोल। जी लेकिन जेठालाल, भागा ताला खोलेगा किससे? पोपट भाई ये देखिए, इससे ताला खुल जाएगा? हाँ खुल जाएगा सेठ जी। शाबाश, तो जा भाई, जा जल्दी जाके ताला खोल और चुपके से अंदर जाके फिर हमको फोन करना, तो हम लोग फिर बारी बारी एक एक करके चुपके से फ्लैट में आ जाएंगे। जी जी जी। വേറെ പണിയൊന്നുമില്ല ഇവർക്ക്. आ गया, बागा का फोन आ गया। हाँ बागा बोल। हाँ सेठ जी, मैं यहाँ 102 नंबर के फ्लैट में आ गया हूँ। आप लोग भी एक एक करके फटाफट यहाँ आ जाइए। हाँ ठीक है, मैं आता हूँ, ठीक है। ओके चलो, बागा पहुँच गया है तो अभी मैं भी पहुँच जाता हूँ और वहाँ जाके मैं आपको फोन करता हूँ, तो आप भी एक एक करके आ जाना, ठीक है? ओके जेठालाल। नट्टू काका आप मत है ना, आप इधर ही रहना। ऑफ कोर्स सेठ जी, सबके वहाँ क्या जरूरत है? नहीं नहीं, आपकी जरूरत है।
अरे स्ट्रेंज, अभी आपने कहा आप आना मत, यहीं रुकना, और अब एक ही सेकंड में आप कह रहे हैं कि आपकी जरूरत है। इट्स वेरी कंफ्यूजिंग। नहीं कंफ्यूज मत होइए, मैं समझाता हूँ। देखिए, हम लोग जब एक एक करके ऊपर पहुंच जाए, उसके बाद मैं आपको फोन करूंगा, तभी आप ऊपर आना, और ऊपर आके जो फ्लैट का दरवाजा है ना, उसको बाहर से ताला मार देना, ताकि क्या आते जाते अगर कोई देखे तो किसी को शक ना हो कि अरे अंदर कोई है या नहीं है, या बराबर है ना? ओके सेठ जी। वाह जेठालाल, तुम्हारा दिमाग तो एकदम प्रोफेशनल चोरों की तरह चलता है। पहले का कोई तजुर्बा है? क्या? कुछ नहीं। नहीं क्या 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 बोले तुम? नहीं कुछ नहीं। नहीं तजुर्बा मतलब क्या? तुमको क्या लगता है पहले मैं चोर था? अरे नहीं कुछ नहीं भाई, जल्दी जाओ, तुम वहाँ भागा तुम्हारा वेट कर रहा है। चलो मैं जा रहा हूँ। नटू काका, आप समझ गए ना आपको क्या करना है? यस ऑफ कोर्स। ठीक है, चलो मैं निकलता हूँ। चलो जेठाप्रा, ऑल द बेस्ट। हाँ थैंक यू। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। हाँ ठीक। जेठालाल, संभल के जाना और मेहरबानी करके पकड़े मत जाना। और अगर भगवान न करे पकड़े गए तो हम में से सोडी को फोन करना। हाँ जेठाप्रा, तुसी मैनू फोन कर लेना। जाओ। ठीक। ऑल द बेस्ट। यस। कुछ नहीं, बैठो। നിങ്ങൾ ഇവിടെ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? अरे पूरा बोले तो ना, पूरा लाई बोले तो। क्या बोला? क्या बोला समझ में नहीं आया ना आपको? नहीं। हाँ तो वही, आप भी अपनी भाषा में क्या बोलते हैं मुझे कुछ समझ में नहीं आता है। ओ, मैं ये बोला तुम इधर क्या कर रहे हैं? इधर? हाँ। इधर वो मेरा एक चेक नहीं मिल रहा है, जेब में था, मेरी जेब में, तो मुझे लगा शायद इधर किधर तो नहीं गिर गया, तो मैं ढूंढने आया हूँ इधर। अच्छा। अरे बाप रे, ये भी चेक ढूंढने लगा, इसको फुटाना पड़ेगा। अरे फोन बज रहा है। ओ, फोन साइलेंट पे तो पता ही नहीं चला। हेलो नटू काका, मिल गया चेक? अच्छा ड्रॉवर में ही था। ओके 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 ओके, ठीक है ठीक, ओके, चेक मिल गया। ओके मिल गया ना? अच्छा वो सेक्रेटरी ने क्या बोला, चाबी दिया? नहीं दिया ना चाबी। मैं बोला ना वो टेढ़ा आदमी है। आप बात करो ना, शायद आपको दे दे वो चाबी। नहीं मेरा 8 नंबर है तो उसको मेरे साथ जमता नहीं है। वैसे मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे वाइफ को लेने चर्चगेट जाना है, ससुराल। अभी आप चर्चगेट जा रहे हैं? हाँ ओके चलो। ओके। अरे वाह, सेक्रेटरी भी नहीं है और थम्पी भी चर्चगेट जा रहा है। उसको आते आते रात हो जाएगी, मतलब मैदान साफ है, लीकेज का काम आराम से हो जाएगा। थैंक यू भगवान, थैंक यू। कौन? अरे मैं हूँ बाघा, बोल। ये संतरा कहाँ से लाया? फ्रिज में से। किसके फ्रिज में से? ये मिस्टर अय्यर के फ्रिज में से। अरे तू पागल हो गया बाघा, ये किसी और का घर है, किसी और के घर में से तू संतरा चुरा के खा रहा है? वो क्या है, मुझे बहुत प्यास लगी थी, लेकिन फ्रिज में पीने का पानी नहीं मिला, संतरा मिला, सोचा संतरा खा लूं, थोड़ी प्यास बुझ जाएगी। अरे बाघा, शास्त्रों में भी लिखा है किसी और की चीज बिना पूछे नहीं लेनी चाहिए। रख दे वापस। जी। जेठाप्रा का फोन। अटेंड मत करना। अरे ये तो सिग्नल है, इसका मतलब है जेठालाल पकड़ा गया। अरे देवा, आता भागना पड़ेगा। अरे चल पोपट। हाँ पड़ा पड़। चलो मैं भी जाता हूँ। अरे पिड़ू रोको यार, जेठाप्रा से बात तो कर लेने दे यार। ठीक है करो। हाँ जेठाप्रा बोलो। मैं ऊपर वाले फ्लैट में पहुंच गया हूँ, तुम लोग भी एक एक करके आ जाओ, ठीक है? हाँ हम लोग आ रहे हैं। ओ पिड़ू, जेठाप्रा सिक्योरली ऊपर पहुंच गया फ्लैट में। ओह अच्छा। ये भीड़े, चलना सकाराम चालू करना। अरे पोपटलाल, जेठालाल पकड़ा नहीं गया। नहीं? हाँ, उसने ऊपर बुलाया है तुम्हें। मुझे क्यों भाई, मैंने क्या किया है? थोड़ी पहले तू जा। ओ ठीक है, असी चले जाने।
हम लोग थोड़ी ना किसी से डरते हैं। जो बोले सो निहाल। एक्सक्यूज मी। भाई साहब, मिस्टर पंडित कहाँ रहते? नीचे नहीं, सेकंड फ्लोर है, ये फर्स्ट फ्लोर है ना, सेकंड फ्लोर पर रहते हैं। थैंक यू। आज बचा लेना, जरा ध्यान रखना कि कोई देखे नहीं। क्या है, पहली बार एक शिक्षक ऐसे किसी अनजान व्यक्ति के घर में चोरी छुपे घुसा है। अगर किसी को पता चला तो लोग क्या कहेंगे, मेरी इज्जत चली जाएगी, जिंदगी भर ये धब्बा मेरे सिर पे रह जाएगा। तो प्लीज जरा ध्यान रखना। अरे कुछ नहीं होगा पीड़े। ये इधर भाई, इधर मैं बोला क्या? हाँ, ये मोहल्ले पे जितने भी पड़ोसी हैं ना, कोई घर पे नहीं है, सब बाहर गए। किसी को कानों कान पता नहीं चलेगा कि हम यहाँ लीकेज का काम कर रहे हैं। और मान लो अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो? अरे भाई क्यों ऐसा बोल रहे हो? नकारात्मक मत बोलो। कुछ नहीं होगा, शुभ शुभ बोलो भाई, शुभ शुभ बोलो। हाँ, नहीं होगा, पर अगर मान लो प्रॉब्लम होता है तो हम सब दोस्त है ना, हम सब मिलके मुसीबत को देख लेंगे। हो का? थोड़ी देर पहले जब जेठालाल ने फोन करके ऊपर बुलाया था तो सबसे पहले तुम जाके सकरा पे बैठ गए थे। हम सब दोस्त थे म्हणे। तुम्हारा मालूम है कैसे है पोपटलाल? दोस्त यार किसके, खाए पिए किसके? तो यार तुम लोग कमाल है, फालतू की बातें किए जा रहे हो। अरे हम यहाँ पे लीकेज ठीक करने आए, लीकेज ठीक करते और फटाफट यहाँ से निकलते हैं। हाँ, इसको देखो ना। अरे तुम चुप करो ना। अरे कैसे करवाए सोड़ी, हमें से कोई प्लम्बर है क्या? प्लम्बर को तो आने दो पहले। जेठालाल फोन करके पूछो ना कहाँ पहुंचा है वो। हाँ। आता कौन आला? नक्कीच घर का मालिक वापस आया होगा। हम पकड़े जाके, मैं बोला था कि हम लोग नहीं करते ऐसा, लेकिन तुम सुनते ही नहीं हो मेरी बात। भाई शांति। अरे वो प्लम्बर होगा भाई, घनसू घायल, उसको बुलाया है ना। थैंक्स यू। मेलो 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 मेलो। अरे घर का मालिक आया वापस। अरे नहीं भाई, घर का मालिक नहीं हो सकता है भाई। क्यों क्यों? अरे वो केरला गया है। अरे तो क्या केरला सेटल नहीं गया, वापस आ नहीं सकता? उसका पे बैग भी है। तो आगे क्या आता? टिकट देखो देखो। थैंक्स यू। अरे ये फ्लैट का मालिक नहीं है, प्लम्बर है, घनसू घायल। प्लम्बर? जेठालाल कौन सा प्लम्बर शेरवानी पहन के आता है? अरे वो प्लम्बर के साथ साथ शायर भी है। आज शाम को उसका मुशायरा है। यहाँ से डायरेक्ट जाने वाला होगा, इसलिए शेरवानी पहन के आया। अब इधर शेरवानी निकल के काम करेगा, फिर काम हो जाएगा तो शेरवानी पहन के फिर वो मुशायरे में जाके वो शायरी बोलेगा। जाओ दरवाजा खोलो। हाँ। अच्छा जल्दी अंदर आ जाओ। आप इतनी दबी दबी आवाज में क्यों बात कर रहे हैं? और आप दरवाजा क्यों खोल रहे हैं? घर का मालिक किधर है? अरे यार, घनशाली घायलड़ी ने बहुत पंचायत से हम में से किसी को मिस्टर अय्यर बनाना पड़ेगा। मालिक अंदर है, आ जाओ। अच्छा, तो इस पर एक शेर अर्ज है कि भाई अभी कोई शेर नहीं, अभी कोई शेर नहीं, अंदर आ जाओ। अरे मियां, जब भी हम शेर बोलने की कोशिश करते हैं आप हमें रोक देते हैं। आज तो हम आपको शेर सुनाने के बाद ही अंदर आएंगे, कसम से। सोड़ी मारना नहीं, सोड़ी सोड़ी। जो भी अरे ये कौन है जिसने हमें झट से अंदर करके फट से अंदर फेंक दिया? मैं इस घर का मालिक हूँ। अच्छा, आप घर के मालिक हैं। आप इस घर के मालिक कैसे हो सकते हैं? ये घर तो किसी अय्यर का है। सरदार जी अय्यर तो पहली बार देखा हमने। सरदार जी अय्यर क्यों नहीं हो सकता भाई?
और मेरा नाम है रोशन सिंह अय्यर। ओ आपको इसमें कोई ऑब्जेक्शन है? आप काम करने आए हैं तो काम शुरू करो। मैं समझाता हूँ घनश्याम भाई। वो क्या है, जन्म से ये अय्यर भाई पंजाबी है। छोटे थे ना तभी एक मेले में अपने माँ बाप से बिछड़ गए और फिर एक अय्यर दंपति ने इनको पाल पोस के बड़ा किया, तब से इनका नाम रोशन सिंह अय्यर है। एक मिनट आपको इनके बारे में इतना सब कुछ कैसे पता है? आप तो कह रहे थे आप यहाँ पे किसी को जानते ही नहीं। अरे तो पता लगाने में टाइम कितना लगता है? 5 मिनट बातचीत की उसमें सब पता चल गया भाई। तुम काम करना है ना, फटाफट काम करो ना भाई, लीकेज का। चलो प्लीज। अरे काम तो कर देंगे, लेकिन यहाँ पे इतने सारे लोग कर क्या रही हैं? हमारे रिश्तेदार हैं भैया। नमस्ते। हाँ, गांव से आए, गोरे गांव से आए हैं। सुन लिया जी, अभी लीकेज का काम शुरू करें। हाँ, लीकेज का काम तो शुरू कर देंगे, लेकिन वो क्या है कि हमने नीचे से देखा था कि लीकेज जो हो रहा था वो ना बावर्ची खाने की तरफ से हो रहा था। तो ये बावर्ची खाना किस तरफ है जरा बताइए। हम इधर है ना अय्यर भाई, इधर है ना? हाँ इधर आइए। इधर काका को फोन कर देता हूँ। हाँ बोलिए सेठ जी, सब लोग अंदर पहुंच गए? हाँ सब पहुंच गए। आप आके बाहर से ताला मार दो जल्दी फटाफट। जी सेठ जी। कमाल यार, तू पान खाने आया है या इधर काम करने आया है? पान खाए बगैर हमारा दिमाग चलता नहीं है भैया। दिमाग नहीं चलता? ये आईएएस की एग्जाम लिखने आया हो? अरे छोड़िए IASTUVWIZ। डायरेक्ट वाइज हेड। हमारी आन बान शान है पान। जब हम खाते हैं पान तो नहीं होती है कोई खता और तुरंत मिल जाता है लीकेज का पता। हाँ भाई तू जल्दी से लगा पता, क्योंकि एक काम करके हमको यहाँ से हो जाना लापता। क्या कहता हो, तुम भी चालू हो गए भाई। खाया पान? घनश्याम तू काम चालू करना भाई, काम चालू कर। चल कर रही हूँ। लीकेज मिल गया मियां, लीकेज मिल गया। चालू कर काम चालू कर। कर रही हूँ। रुक। कंसू जी, अगर आप ऐसी आवाज करेंगे तो हम सब जेल जाएंगे। जेल? अरे जेल क्यों जाएंगे? इनके कहने का मतलब है कि वो आवाज होगी तो पड़ोसी डिस्टर्ब हो जाएंगे ना, और कभी-कभी क्या है ना वो पुलिस कंप्लेन कर देते हैं। ये क्यों डरा रहे हो? हाँ डराओ मत पोपटलाल, भीड़े इसको डराओ मत भाई। अरे भीड़े तो मराठी भाई हुए। ये अय्यर और भीड़े का रिश्ता कुछ भिड़ नहीं रहा है। नहीं इनका नाम भीड़ा नहीं है, वो तो क्या है सबके साथ में भिड़ जाते हैं ना, इसलिए हम लोग उसे भिड़े बुलाते हैं। हाँ, बराबर। हाँ। हम लोग? अरे आप तो कह रहे थे आप यहाँ किसी को जानते नहीं। अब तो इनके रिश्तेदारों से भी आपकी जान पहचान निकल रही है। अरे तने शू आटली बड़ी पंचायत से घनसोड़ी? क्या बोल रहे हो? तू अपना काम करना भाई। एक बार काम खत्म हो जाएगा ना, उसके बाद तेरे मन में जो भी प्रश्न है ना उसका मैं सब समाधान कर दूंगा, ठीक है? चाहिए तो सोडी का पूरा आंबा समझा दूंगा। सोडी? अरे अब सोडी कहाँ से आ गया? सोडी ये सरदार जी अय्यर बने उसके पहले वो सोडी थे, ठीक है? ठीक है। अरे क्या ठीक है? वो आम वो किसी? अरे आंबा नहीं होता सोडी, वो पूरे परिवार का, वो दादा परदादा का सबका नाम होता है उसमें। अरे फैमिली ट्री की बात कर रहे हैं वो। अच्छा है। ओके समझ गया ना। चल काम चालू कर। मैं? अरे सॉरी तू काम चालू कर भाई, खड़ा क्या, काम जल्दी चालू कर। हाँ लेकिन जरा धीमे धीमे ऐसे करना कि बिल्कुल भी आवाज ना आए। अरे मियां हमारे चेनिया तोड़े में सिलेंसर नहीं लगा हुआ है, थोड़ी बहुत आवाज तो होगी। ठीक है भाई, जितना हो सके उतना जरा आवाज
कंट्रोल करके कर ला। लेकिन काम कर भाई, काम कर तू जल्दी, चल चल। जेठालाल, एक काम करते हैं, तुम्हारी दुकान से वो ब्लूटूथ स्पीकर मंगा लेते हैं और मोबाइल से उसमें गाने बजाते हैं जोर जोर से। तो क्या है कि गानों की आवाज में काम की आवाज दब जाएगी। अरे मियाँ एक बार बता दो, काम करना ही है कि नहीं करना है? भैया ऐसे किस्तों में काम नहीं होगा, हम तो शाम में हमें मुशायरे में भी पहुंचना है। नहीं नहीं, काम तो करना ही है भाई, लेकिन जरा एक मिनट देख लेना दरवाजे पे कौन आया है। अरे तो उसके लिए काम क्यों रुकवा रहे हो? आप दरवाजे पे जाके देखते रहो, हम यहाँ काम करते रहेंगे। नहीं, ये सोसाइटी में ऐसा नहीं होता है ना भाई। इधर क्या है कि दरवाजे पे कोई आता है ना तो घर के अंदर जो भी काम चल रहा हो वो रोक देना पड़ता है और जाके पहले देखना पड़ता है कौन है दरवाजे पे, ठीक है? तो मैं देख के आता हूँ। एक मिनट, जिसका घर है वो तो बुद्ध बने खड़ा है। अरे जिसका घर है उसको भेजो ना मियाँ। आइए मिस्टर अय्यर, आइए देख के आते हैं, चलिए। मतलब कुछ भी हो जाए, दरवाजा खोलने तो आपको जाना ही है। अरे तू अपना काम करना। अरे अभी तो आपने कहा कि काम मत करो। आप दरवाजा खोलने जाओगे, देखोगे, फिर बताओगे कि काम करना है कि नहीं करना है। ठीक है, 2 मिनट रुक जा भाई, 2 मिनट रुक जा, हम लोग देख के आते हैं, ठीक है? चल चल छोटी। हाँ, हम भी आते हैं, चलो चलो। भागा, जरा देख तो कौन है। जी। सेठ जी, अय्यर भाई है। अय्यर भाई मतलब फ्लैट के मालिक? अरे हाँ, सत्यानाश, जाली वाट लागली। मैंने बोला था वो मालिक आ जाएगा। ऐसे किसी के घर में उसकी इजाजत के बगैर घुसना नहीं चाहिए, लेकिन मेरी बात नहीं मानी। झाला एक शिक्षक की इज्जत का भाजीपाला हो गया। देखा नहीं, मैं अभी जाके उसको सच बताऊंगा, फिर जो होगा देखा जाएगा। अय्यर साहब, वेरी सॉरी, आपके परमिशन के बगैर आपके घर में घुस। आत्माराम, अभी माफी मांगने का कोई फायदा नहीं है। किसी के भी घर में गैर कानूनी तरीके से घुसने के पहले ये तो सोचना चाहिए था, और दिस इज रॉन्ग। अरे ये तुमको जो भी बात करनी है अंदर आके बात करो। अरे हाथी भाई आप भी आ जाओ। अरे आप जल्दी चलो। हाथी भाई आप यहाँ कैसे? वो मैं और कोमल मार्केट से आ रहे थे तो सोसाइटी में अय्यर मिल गया। कह रहा था कि आपकी दुकान में लीकेज हो रहा है, तो मैंने सोचा मैं भी चलूं कुछ मदद करने। आप यहाँ क्या मदद करेंगे? आप बताइए। अरे क्या आप बताओ डॉक्टर आती, इसका मदद तो करने आना ही नहीं चाहिए था। और अभी नटू काका ने हमको बताया कि तुम लोग इस घर में ताला तोड़कर घुसे हो। दिस इज रॉन्ग, ये अनएथिकल है। किसी और के घर में ऐसे ताला तोड़कर घुसना गैर कानूनी है। अरे हमको भी मालूम है ऐसे किसी के भी घर में घुसना गैर कानूनी है, पर अपना यार भी तो कितनी बड़ी मुसीबत में फंसा हुआ है। अरे उसका लाखों का सामान दांव पे लगा हुआ है। तो दुकान में तो ऐसे पानी बह रहा है जैसे कनाडा का नियाग्रा फॉल, और लोग आके पानी भर भर के लेके जा रहे हैं। और ये सोसाइटी का जो सेक्रेटरी है उसके पास फ्लैट की एक्स्ट्रा चाबी है, लेकिन वो देने को तैयार ही नहीं है। हमने उनको कितने रिक्वेस्ट की भाई चाबी दे दो, हम लोग लीकेज का काम करके घंटे में आपको चाबी वापस दे देंगे, लेकिन नहीं। फिर उससे बात करने के लिए सोसाइटी से भिड़े को मंगवाया। मतलब बुलाया, लेकिन भिड़े की बात भी वो नहीं माना, वो देने को तैयार ही नहीं। तो क्या करे? लीकेज की वजह से जेठालाल की दुकान में हमें शॉक लगा। तो और ये तो अच्छा है कि पोपटलाल को शौक लगा। ये जेठालाल क्या मतलब? सेठ जी, मुझे भी शौक लगा था। हाँ मैंने बोला गया। हाँ नहीं, मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि ये तो अच्छा है कि तुम तीनों को शौक लगा, कि तुम तीनों तो अपने घर के तो समझ सकते। मान लो तुम तीनों की जगह किसी कस्टमर को शौक लगा होता तो वो तो नहीं समझता ना, वो तो सीधा केस कर देता मुझ पे अगर बचता तो। इसलिए न चाहते हुए भी गैर कानूनी तरीके से हमको इस घर में घुसना पड़ा।
गलत काम करा रही हो? सरदार जी को अय्यर बता रही हो? भाई मैं झूठा काम नहीं करूंगा, मैं गलत काम नहीं करता, मैं सबको बता दूंगा सच। हाँ अभी के अभी बताऊंगा, सबको बता दूंगा। अरे तुम चारों वो लोग कुछ नहीं कर सकते, लीकेज का काम। अरे वहां जाके क्या करो, वहां पे खिड़की है, कुछ नहीं होगा। खिड़की बंद है ना? देख देख भाई गंशु, तुझे तो सब पता है ना दोस्त कि हम तो सब कानूनी तौर पे ही करने गए थे और सेक्रेटरी से चाबी भी मांगी, अभी उसने नहीं दी चाबी, तुम क्या करें? तुझे तो पता है ना दुकान की हालत कैसे लीकेज हो रहा है वहां पे, और हमें शौक भी लगा। तो इसीलिए भाई तू हालात की गंभीरता को देखते हुए जरा फटाफट काम कर दे, फिर तुझे भी जाना है ना मुशायरे में। अच्छा चल देख, मैं क्या कहता हूँ, मेरी बात ध्यान से सुनना। अगर तू ये काम फटाफट कर देगा तो हम लोग हमारी गोकुलधाम सोसाइटी में तेरे मुशायरे का स्पेशल शो रखेंगे। हो देखेंगे देखेंगे। अरे काकू क्या कर तू आता? मैं बोल रहा हूँ का नहीं हाँ। जरूर रखेंगे। हाँ और इतना ही नहीं, हमारे एरिया में जितनी सोसाइटी है सभी सोसाइटी में भिड़े की बहुत पहचान है, तो वो सब 12-15 होंगी सोसाइटी के 20। हाँ 15 तो है ही। 20 हाँ तो ठीक है, 20 कॉन्ट्रैक्ट शो। हाँ 20 सोसाइटी में तेरा मुशायरे का शो रखेंगे, बोल ठीक है? हाँ बोल रहा, छोड़ थोड़ी छोड़ दे उसे, सांस लेने में भी प्रॉब्लम हो रही होगी, छोड़ दो। आप ठीक है ना? आप ठीक से सांस ले पा रहे हैं ना? लेकिन आप एक बात सही बताओ, आप अपनी सोसाइटी में हमारा मुशायरा रखोगे ना? अरे हाँ भाई हाँ। फिर तो मियाँ 1 घंटे का काम आधे घंटे में सलटा देंगे। लेकिन फिर भी कोई आ गया, कोई गड़बड़ वड़बड़ हो गई तो क्या होगा? अरे भाई गड़बड़ तो तब होगी जब तुम जल्दी से काम पूरा नहीं करोगे। फटाफट जाओ 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 जाओ। ठीक है, मैं जाता हूँ और काम शुरू करता हूँ। किसको? हाँ पगा तू भी जा, जाके उसके सर पे खड़ा रहे, कहीं काम करते करते वो धीमा ना पड़ जाए। जा जा जा। नट्टू काका आप क्या ये खड़े खड़े तमाशा देख रहे हैं? मैंने आपको क्या बोला था? क्या बोला था? कि बाहर से ताला मार के आप दुकान में चले जाना। सेठ जी मैं तो ताला मार के जाने ही वाला था, लेकिन सोडी भाई ने मुझे जबरदस्ती अंदर खींच लिया। तो ठीक है ना भाई, अभी आप जाइए, बाहर से ताला मार के दुकान में जाइए। जी जी सेठ जी। पानी बंद कर दे तो पी ले। अरे गंचू भाई, ये आप क्या कर रहे हैं? आप ये अगर यहाँ पे लादी तोड़ेंगे तो जिनका ये फ्लैट है उनको पता चल जाएगा कि उनकी गैर हाजिरी में उनके किचन में तोड़फोड़ हुई है। अरे मियाँ हमारा नाम घंटू घायल ऐसे ही नहीं है, हम दुनिया के इकलौते ऐसे प्लम्बर हैं जो टीआईएल को बिना तोड़े निकाल लेते और किसी को पता भी नहीं चलता। और कितना टाइम है अभी? क्या पता, अभी वो जैसे रिपेयर हो जाएगा बार। एक मिनट अयर भाई, एक बात बताओ, ये आपका मोबाइल में आपने मेरा नंबर क्या फाफड़ा सेव किया? वो जयदलाल मेरे को बबीता ने बताया कि तुमको तो मालूम पड़ गया है, लेकिन मैंने तो मस्ती में लिखा है, मस्ती किया है। अच्छा भिड़े का क्या नाम से सेव किया है? आत्माराम। सोढ़ी का? सोढ़ी? पोपटलाल का? पोपटलाल। अच्छा मतलब बाकी सबका जो नाम है वही नाम से सेव किया है? हाँ। तो खाली मेरे साथ ही आपको मस्ती सूझती है? कोई बात नहीं, मैं भी अपने मोबाइल में आपका नंबर इडली फ्राई के नाम से सेव कर लेता हूँ। अरे नहीं जयदलाल, ऐसा मत करो, मैं अभी डिलीट कर देता हूँ। क्या मेरा नंबर? अरे नहीं तुम्हारा नंबर नहीं, मैं तुम्हारा नाम जयदलाल रख देता हूँ। जेठालाल ही रख देता हूँ क्या? मेरा नाम ही जेठालाल है भाई। मेरा मतलब है मैं तुम्हारा नाम जयदलाल ऐसा सेव कर देता हूँ। हाँ समझ गया भाई, वैसे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कंसु भाई
लीकेज बंद हो गया। हाँ बे सुराग, मुकम्मल तौर पे बंद हो चुका है। किसके तौर पे? अरे मतलब परमानेंट तौर पे बंद हो चुका है लीकेज। हाँ। इस पर एक शेर अर्ज है, इरशाद इरशाद, कि पता नहीं चल रहा था कहाँ से टप टपा के टपक रहा है पानी, यहाँ से कि वहाँ से। वाह वाह। लीकेज कहाँ है, यहाँ से कि वहाँ से। अब बंद हो गया है लीकेज, पानी नहीं टपकेगा, न यहाँ से न वहाँ से। वाह 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 वाह, क्या बात है। अब हम सील कर देते हैं। क्या बात है। क्या यहाँ देख के लग रही है कि यहाँ पे कोई काम हुआ है? हाँ गंसू भाई, आपका काम है एकदम टकाटक। तो देते हैं सबको चल के खुशखबरी। सुन के सबकी तबीयत हो जाएगी एकदम हरी भरी। क्या बात है मियां, क्या बात है। आइए आइए, चलिए बैग ले लीजिए, आइए। हो गया, हो गया। वैसे क्या हुआ क्या था? अरे बहुत कुछ हुआ था, ये खालिदा हुआ था, पेचीदा हुआ था, समीदा भी हुआ था। कोई बात नहीं, लीकेज बंद हो गया ना। हो गया बस। और सबसे अच्छी बात ये है कि फ्लैट का मालिक नहीं है भाई। रात भर में जो है ना सब कुछ सूख जाएगा, किसी को पता ही नहीं पड़ेगा कि यहाँ पे कोई काम हुआ भी था कि नहीं हुआ। वाह 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 वाह। इसी बात में हो जाए। ओ बल्लो बल्लो बल्लो। लगता है चोरी पूरी हो गई। इसी खुशी में नाच रहे थे तुम लोग, हैं? अरे क्या कर रहे थे? यहाँ पे लीकेज का प्रॉब्लम था इसलिए आए थे। देखिए इंस्पेक्टर साहब, आपको किसी ने गलत खबर दी है। अरे गलत खबर छोड़ो, इतना खबर पहुंची कैसे कि हम यहाँ पर हैं? वो सब तुम्हें थाने चलकर पता चलेगा। चलो। अरे नहीं इंस्पेक्टर साहब, मैं चोर नहीं हूँ, मैं तो शायर हूँ। प्लम्बिंग का काम ना ऐसे ही करता हूँ कभी कभी। इन लोगों ने मुझे बुलाया यहाँ पे प्लम्बिंग का काम करने, तो मैं चला आया। आपको यकीन नहीं हो रही है, मैं अभी आपको शायरी सुनाता हूँ, एक बेहतरीन सी शायरी। जमाने ने बेवफाई की है, तुम तो वफा करना, कुछ ले दे के सब कुछ रफा दफा करना। अरे रिश्वत दे के मामला रफा दफा करना है तुझे, हैं? तुझे तो मैं बेटा शायर अलग से डंडे मारूंगा लॉकअप में, देखना तू। एक साथ इतने सारे चोरों की टोली, अब तुम लोग नहीं बचोगे। अरे इंस्पेक्टर साहब, हम लोग चोर नहीं है। देखिए मैं तो एक इज्जतदार व्यापारी हूँ इसी सोसाइटी में, और रोड साइड की, और मेरी दुकान है गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। हाँ, और इंस्पेक्टर साहब मैं गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में नौकरी करता हूँ। हाँ मेरा आदमी है। आई एम ए रेप्यूटेड साइंटिस्ट ऑफ इंडिया। मैं एक डॉक्टर हूँ। हाँ, और मैं शिक्षक हूँ। मैं अंतर्राष्ट्रीय अखबार तूफान एक्सप्रेस का वरिष्ठ युवा पत्रकार हूँ, पोपटलाल। और मैं सोडी के राज का मालिक हूँ जी। चुप करो। पकड़े जाने पर अच्छे अच्छे लोग अच्छे अच्छे बहाने बना देते हैं। अरे यार मेरा यकीन कीजिए, मैं सच में पत्रकार हूँ। अबे चुप, शक्ल देखिए अपनी। क्या हुआ मेरी शक्ल को? जेठालाल, शौक की वजह से मेरी शक्ल टेढ़ी मेढ़ी हो गई है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। नहीं नहीं, जैसी थी वैसी ही है भाई। ए चुप। अच्छा ये बताओ, तुम्हारा बॉस कहाँ है? ये रहे। क्या यार? नहीं नहीं, अरे वो क्या पूछ रहा है और क्या बता रहा है तू? अरे मैंने बोला ना गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स मेरी दुकान है, उसमें ये काम कर रहा है, तो मतलब वो हिसाब से बोल रहा है कि मैं उसका बॉस हूँ, ऐसा। देखो मैं सीधे सीधे सबको पूछ रहा हूँ, बता दो तुम्हारा बॉस कहाँ है? बॉस, आप ही क्या बात कर रहे हैं? आप सबको अंदर छोड़ के जो बाहर ताला लगाकर छुप कर बैठा है, मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ। इंस्पेक्टर साहब हमारा कोई बॉस नहीं है, और बाहर से ताला तो नटू काका ने लगाया था। ओ, बॉस को काका? कोड वर्ड हैं? अब बताओ, ये तुम्हारा बॉस तुम्हारे नट्टू काका कहाँ है? बताओ।
वो तो बेचारा गोडाउन में है। तो चोरी के सामान का गोडाउन में बना के रखा है तुम लोगों ने। अरे नहीं नहीं इंस्पेक्टर साहब, वो गोडाउन मेरा है। मैंने बोला ना मेरी दुकान है गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स, उसमें सब माल है। चुप, अभी कोई आवाज नहीं चाहिए मुझे, समझे ना? राउत, तुम इसको गोडाउन में लेके जाओ और इसका जो बॉस है नट्टू काका उसको लेके आओ। और हाँ, गोडाउन भी सील करना। यस सर। चलो मेरी बात सुनिए इंस्पेक्टर साहब, हम चोर नहीं है। सुनिए तो सबको लेके चलो। एक मिनट मेरी बात सुनिए इंस्पेक्टर साहब, देखिए अपने दिल पे हाथ रख के हमारी शक्ल देखिए और बताइए, क्या हम आपको चोर नजर आते हैं? हाँ, अरे हम चोर नहीं है इंस्पेक्टर साहब। वही तो बोल रहे कब से आप। शिक्षा है साहब। अभी जो भी बोलना है पुलिस स्टेशन में बोला है। ये चल, चलो इनको लेके चलो। नहीं है, चलो लेके आओ सबको, लेके आओ सबको। चलो गाड़ी में डालो, गाड़ी में डालो सबको। चलिए, अरे चलिए चलिए, गाड़ी में डालो। अभी आवाज निकाली ना तो सबको फटके पड़ेंगे। जय हिंद सर। सर दिवाकर बोल रहा हूँ सर। सर पूरी की पूरी गैंग पकड़ी गई है, खबर पक्की थी। ताला तोड़ के घर में घुस गए थे सर, रंगे हाथों पकड़े गए। सर इनको पुलिस स्टेशन लेके जाता हूँ, रिमांड पे रखेंगे तो बाकी साथियों का नाम बोल देंगे। यस सर, जय हिंद सर। बात तो सुनिए, हम लोग चोर नहीं है। भाई साहब हमने कोई चोरी नहीं की। सर बहुत बड़े चोर हैं ये लोग। चोरी की टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, बहुत सारा माल गोदाम में भर रखा है इन लोगों ने। अच्छा, अरे नहीं नहीं इंस्पेक्टर साहब, वो चोरी का माल नहीं है। मैंने बोला ना मेरी दुकान है गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स। ये बिल्डिंग में उधर नीचे वो रोड के साइड पे, तो क्या भाई दिवाली सर पे तो पूरा गोडाउन में स्टॉक भर के रखा है। अरे हम चोर नहीं है, अरे हम तो शायर कम प्लम्बर हैं। ए चुप, अब जो कहना है ना पुलिस स्टेशन में कहना। चलो राउत, गए ना, चला चला। अरे दुकान में लीकेज हो रहा है। लेके आओ सबको। चलो बात सुने हमारी। अरे बता, अरे सबको क्यों पकड़ के लेके आए? मेरे बात हो रही है। इन सबको डालो लॉकअप में, डालो। एक मिनट देखिए देखिए इंस्पेक्टर साहब, आप हमें लॉकअप में मत डालिए प्लीज। प्लीज मत डालिए। अच्छा, लॉकअप में नहीं जाना? नहीं, लॉकअप में कौन जाना चाहता है साहब? अच्छा तो फिर कहाँ जाना है? पिक्चर देखने? मजाक मत कीजिए साहब, अभी आप सीरियसली क्यों बोलते हैं ना पिक्चर देखने जाने का, तो भी मैं नहीं जा सकता क्योंकि दुकान में बहुत काम पड़ा है। दिवाली सर पे आज का दिन तो लीकेज की वजह से पूरा बह गया, 1 रुपए का भी धंधा नहीं हुआ साहब। इट्स ओके सेठ जी, वी विल कैच अप। इंस्पेक्टर साहब का आग्रह है तो एक बार देख लेते हैं। कौन सी पिक्चर सजेस्ट करते हैं आप? हवालात। कौन है इसमें? तुम सब डालो इनको अंदर। क्या कर रहे हो मियां? मियां हम शायर हैं और थोड़ी देर में हमारा मुशायरा है और आप हमें सजाए काल कोठी दे रहे हो। आपको आना है तो हमारे मुशायरे में आ जाइए। डालो इनको अंदर, डालो। मेरी बात सुनिए इंस्पेक्टर साहब, आपको इंस्पेक्टर चालू जी पांडे जी को जानते हैं? हाँ, वो हमारे सीनियर है। अरे वाह, तो वो हम सबको भी जानते हैं ना। उनको एक बार फोन करके बुला लीजिए ना, वो हम सबको देखते ही आपको बोलेंगे कि अरे किसको पकड़ के लेके आए, ये सब तो बहुत अच्छे आदमी है, छोड़ दो इन सबको। सही बात है। खबरदार अगर अपने मुंह से हमारे सर यानी कि इंस्पेक्टर चालू पांडे जी का नाम लिया तो यहाँ सभी बचने के लिए उनकी पहचान लेके आते हैं। जितनी ज्यादा पहचान बताओगे उतने ज्यादा डंडे पड़ेंगे। और कोई जानता है पांडे जी को? देखिए हम सब इज्जतदार लोग हैं। गोरेगांव ईस्ट में पाउडर गली में जो गोकुलम सोसाइटी है ना, वहां का मैं एकमेव सेक्रेटरी हूँ। आप चाहे तो फोन करके पूछ सकते हैं। किसे? सोसाइटी में किसी को भी। सोसाइटी में किससे पूछेंगे भाई, सोसाइटी के सभी सदस्य तो हम यहाँ पर है। अरे हम सबकी बीवियां वहां पे है ना। हाँ, हम सबकी मतलब तुम्हें छोड़ के हम सबकी बीवियां वहां पे है। मुझे दुख पहुंचाने का, टॉन्ट मारने का एक मौका नहीं छोड़ता है तू। मैंने कहा दुख पहुंचा है? कौन सा टॉन्ट मारा मैंने?
बीवी का टॉपिक क्यों निकाला जब तुम्हें पता है कि मेरी शादी नहीं हुई है? पोपटलाल, अभी तुम्हारे शादी का इस बात से क्या लेना देना है? वो तो इंस्पेक्टर साहब को यकीन हो जाए कि मैं सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी हूँ, इसलिए मैंने बोला कि आप सोसाइटी में किसी भी सदस्य को फोन कर सकते हैं। अभी चूंकि हम सब यहाँ पे हैं, इसलिए मैंने बोला कि हम सबकी बीवियों को, तुम्हारी बहनों को फोन करके पूछ ले। तो तुमने चाचा जी का नाम क्यों नहीं लिया? चाचा जी का नाम भी ले सकते थे ना। अरे नहीं भाई नहीं, बापूजी का नाम मत लो भाई। अगर बापूजी को पता चला कि पुलिस हमें पकड़ के पुलिस स्टेशन में लेके आई है तो बिना कुछ सोचा समझे मेरी धूल निकाल देंगे। अरे इंस्पेक्टर साहब ने किसका फोन बजा? किसका फोन बजा है? मेरा बावरी जी का है। ये फोन बंद कर। अरे एक मिनट इंस्पेक्टर साहब, प्लीज एक बार मेरी बावरी जी से बात हो जाने दीजिए। क्या है, मैं उनको बता दूंगा ना कि मैं पुलिस स्टेशन में हूँ तो एकदम रिलैक्स हो जाएंगे। अच्छा, मतलब तुम्हारा आना जाना लगा रहता है? नहीं, क्या है इंस्पेक्टर साहब, अगर मेरी उनसे बात नहीं होगी तो वो बेचारे बहुत टेंशन में आ जाएंगे। क्या एक बार मैं उनको बता दूंगा कि मैं पुलिस स्टेशन में हूँ तो वो समझ जाएंगे कि मैं एकदम सेफ जगह पे हूँ। हाँ। सबके मोबाइल ले लो और स्विच ऑफ कर दो। मैं पत्रकार हूँ, जरूर ले लो मोबाइल। ऑफ क्यों कर रहे हैं? मोबाइल रखो आपके पास, लेकिन ऑफ मत करो। हो सकता है इनके गैंग में और भी लोग हो, वो इनका लोकेशन ट्रैक कर रहे होंगे। इनके साथी पकड़े गए हैं, ये उनको पता नहीं चलना चाहिए। हमें उन्हें रंगे हाथ पकड़ना है। इंस्पेक्टर साहब, तुसी फोन ना लो। वो साथी को नहीं, हमारे जीवन साथी को पता नहीं चलेगा कि हम किधर हैं। वो बहुत परेशान हो जाएंगे, तो प्लीज हमको फोन दे दो। हाँ इंस्पेक्टर साहब, हम सब लोग फैमिली वाले हैं, हमारी फैमिली चिंता करेगी। बेफिजूल बातें मत करो। चोर के घर वालों को चिंता नहीं होती चोर की। ऑलरेडी उन्हें पता होता है कि या तो ये चोरी कर रहा होगा या तो फिर पुलिस लॉकअप में बंद होगा। कोई चिंता नहीं करेगा तुम लोगों की। डालो सबको अंदर, डालो। अरे पकड़ो उसको। नहीं इधर ही हूँ मैं, इधर ही हूँ। वो जोर से धक्का मारा मुझे, धक्का मारा। इसको पहले डाल। अरे हम लोग इज्जत अरे कितना चिल्लाते हो तुम लोग? ये अरे भाई शांति रखते हैं। घुसलिया घुसा लिया। आप लोगों के चक्कर में फंस गया ये घंटू जमा लिया। अरे भाई 2 मिनट शांति रखो, अभी शेरो शायरी कुछ मत करो। अरे मियाँ, हमारे मुशायरे का टाइम हो गया है, अब शायरी रुकने वाली नहीं है। अब तो ये बाहर निकलती रहेगी। मामा मियाँ, This is not the time and place to do शेरो शायरी। तुमको समझ में आ रहा है? अभी हम लोग लॉकअप में है। तुम लोगों को मालूम है हम लोग किसका वजह से लॉकअप में है? ये जय दलाल का वजह से। मैंने तो पहले ही कहा कि दिस इज इलीगल, अनएथिकल। तुम लोग जो कुछ भी कर रहा है वो गलत है, लेकिन मेरा सुनता कौन है? और हमेशा हम लोग ये जय दलाल का वजह से ही प्रॉब्लम में आता है। जेठालाल, तुम्हारा नंबर मेरे मोबाइल में फाफड़ा के नाम से सेव नहीं करना चाहिए था, लफड़ा के नाम से सेव करना चाहिए था। अरे आपको जब भी पता था कि सब गैर कानूनी है तो आप वहाँ रुके क्यों? मैंने आपको पकड़ के रखा था, आप वहाँ से निकले क्यों नहीं? मेरी वजह से फंसे। अरे हम सब जो फंसे हैं ना, आपकी वजह से फंसे हैं। मेरा वजह से? और नहीं तो क्या। अरे ये घनसू बेचारा अच्छा भला काम कर रहा था, इतने माप आए, टिंग टोंग बेल बजाई आपने। आके सीधा बोलने लगे ये गैर कानूनी है, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये गैर कानूनी है। अभी आपको समझाने के चक्कर में घनसू ने सुन लिया, उसने काम करना बंद कर दिया। फिर उसको समझाओ, आपको समझाओ, उसमें कितना टाइम गया। अगर आप नहीं आते तो पूरा काम हो गया होता और अभी हम सब लोग आराम से अपने अपने घर पे बैठे होते। अय्यर भाई, आपको आना ही नहीं चाहिए था। तुम पोपटलाल मेरे को क्यों बोल रहे हो?
अय्यर एक मिनट शांति रखो। ये आपस में लड़ने का टाइम नहीं है भाई। अभी यहाँ से बाहर कैसे निकले ये सोचने का टाइम है। सोचो। बहुत सही बोल रहे भाई साहब, बहुत सही बोल रहे। क्या सोचे पिड़ू, इन लोगों ने हम सबके फोन रख लिए यार। मुझे तो मेरी रोशन डालने की चिंता हो रही है। कब से मैंने उसको आई लव यू भी नहीं बोला। अरे कब से मैंने उसको फोन नहीं किया है, तो वो पता नहीं क्या सोच रही होगी मेरे बारे में। रोशन पण टटन चक्रम छे। सवारથી મને ફોન નથી કીધું, પણ અભી इसका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। શું થયું શું હશે? ओ खुदा, कहीं वो पार्टी शार्टी करने तो नहीं चला गया? ऐसा हुआ तो उसकी खैर नहीं। हैप्पी को फोन करके पूछती हूँ। जी भरजाई बोलो। रोशन को कब से फोन लगा रही हो, उसका फोन नहीं लग रहा। जरा उसको फोन दे। छोटी पाजी तो चले गए 11 से कब के। कहा कुछ बोल के गए? नहीं बोल के तो कुछ नहीं गए। केवरेट है, बोल कर नहीं गया। हैप्पी सच्ची सच्ची बोल, रोशन किधर गया है? देख, अगर रोशन झूठ बोलता है ना तो मैं उसको छोड़ती नहीं हूँ। हाँ, और अगर तूने झूठ बोला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सच्ची सच्ची बोलो, किधर गया है? जी भरजाई बताता हूँ। क्या है ना, आज पाजी का ना पार्टी शार्टी का प्लान था। आज हम लोग पार्टी शार्टी करते हैं। वैसे भी गैराज में काम है, मैं गैरेज में सारा इंतजाम कर लूंगा यार। क्या कर रहे हैं यार, तू गला सुन रहा है? जा लस्सी लेके आ सारे जा। हैप्पी, जो तू बोल रहा है वो सच है ना? जी भरजाई जी सच बोल रहा हूँ, पक्का पार्टी शार्टी का प्लान था। मैं उनकी बात सुन रहा था, मगर पाजी ने मुझे लस्सी लाने के बहाने भेज दिया। प्लीज भरजाई जी ये बात पाजी को मत बताना, नहीं तो मेरी नौकरी चले जाएगी। ठीक है, मैं रोशन से कुछ नहीं कहूंगी। ठीक है भरजाई जी। रोशन तो चौकस पार्टी शार्टी कर रहा है, तभी तेरा फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। आज तो घेरा, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। एक मिनट, अगर रोशन पार्टी शार्टी कर रहा है इसका मतलब गोकुलधाम के सभी जेंट्स भी पार्टी शार्टी कर रहे होंगे, तो इसका मतलब कोई भी घेर पे नहीं होगा। एक काम करती हूँ, माधवी भाभी से पूछती हूँ कि भिड़े भाई घेर पे है कि नहीं। हाँ, माधवी भाभी, रोशन आई। अरे क्या मस्त तीखे से बनाने की रेसिपी देख रही थी, तो मस्त दिखा रहे हैं। क्या है इनके लिए आज बनाऊंगी। इनको तीखे से इतनी पसंद है कि पूछो ही मत। इसका मतलब भिड़े भाई घर पे है? नहीं वो तो बाहर गए हैं। हाय जो बेचारी भारतीय नारी, वो इधर बैठ के पार्टी शार्टी कर रहा है और बैरी उसके लिए इधर बैठ के चखना बना रही है। आप भी चखना? मतलब मैं बनाऊंगी तो आपको चखने के लिए दूंगी ऐसा। हाँ चौकस। पहले आप ये बताइए कि भिड़े भाई गए किधर? वो जेठा भाई की दुकान पे गए हैं। क्या हुआ, आप इतनी परेशान क्यों है? रोशन का फोन कब से स्विच ऑफ आ रहा है, और जब मैंने गैराज पे फोन किया तो हैप्पी ने कहा कि रोशन का पार्टी शार्टी करने का प्रोग्राम है। और मुझे चौकस यकीन है कि रोशन के साथ सोसाइटी के बाकी जेंट्स भी होंगे। रोशन भाभी और ये जेठा भाई की दुकान पे गए हैं। क्या हुआ है, जेठा भाई की दुकान पे लीकेज की बहुत बड़ी प्रॉब्लम हुई है, तो ये गए हैं मदद करने के लिए। काहीतरी इसका है, ये ऐसा नहीं करेंगे। माधवी भाभी आप ये बताइए, आखिरी बरसात निकली गई तब तो लीकेज का प्रॉब्लम नहीं हुआ, और जब बरसात खत्म हो गई अभी लीकेज का प्रॉब्लम हो रहा है? अरे आए बटू, ये लोगों ने नाटक छे। आप एक काम करो, आप भिड़े भाई को फोन करो, पूछो वो किधर है। हाँ विचारते ना तात क्या है। ये दुकान पे ही गए हैं। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी स्विच ऑफ है। इनका फोन स्विच ऑफ है, रोशन का फोन पर स्विच ऑफ है, और अगर अभी आप बाकी जेंट्स को फोन करेंगे ना तो उनका फोन पर स्विच ऑफ आएगा। कहीं समझाए छे पर मन मानत नहीं। माधवी भाभी आप ऐसे नहीं मानेंगी। एक काम करते हैं, अंजलि भाभी के घेर चलते हैं और उनको पूछते हैं कि मेहता साहब घेर पे है कि नहीं। ओके? नहीं, लेकिन अंजलि भाभी को पूछकर मतलब नहीं है, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले अंजलि भाभी मिली थी ना, तो वो बता रहे थे कि मेहता साहब तो जयपुर गए हैं। मेहता साहब जयपुर गए हैं ना? लेकिन हाथी भाई, पोपट भाई, अय्यर भाई, इन लोग तो पार्टी शार्टी कर ही सकते हैं ना। एक काम करते हैं, बबीता से चल के पूछते हैं। हाँ चले। माधवी भाभी चलो। फोन कर रही हूँ बबीता जी को। फोन पर नहीं, पर्सनली चल के पूछते हैं। तो बड्डू दूध नु दूध ने पानी ठही जैसे। चलो। अरे लेकिन चप्पल चाबी सब करने तो। अरे हाँ, मैं भी घर बंद करके आई। हाँ जाइए जल्दी से। अरे आप लोग ये क्या बात कर रहे हो? पार्टी का तो सवाल ही नहीं उठता है। अय्यर तो जेठा जी के शॉप में गए हैं,
वहाँ पे कुछ लीकेज का प्रॉब्लम हुआ था ना, उसके लिए। है ना बबीता जी, मैं कब से इनको यही कह रही हूँ लेकिन ये समझ ही नहीं रहे हैं। ओ खुदाए, तमे लोग नहीं समझता। आज तो ये लोग प्लानिंग छे। उस सब ने मिलके हम सबको एक ही बहाना बताया है, जेठा भाई की दुकान में लीकेज। आज अगर हैप्पी की बात सच निकली ना तो इनमें से कोई भी हैप्पी नहीं रहेगा। पता नहीं, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। एक मिनट, हाँ मैं जरा अय्यर को फोन करती हूँ। डायल किया गया नंबर अभी स्विच ऑफ है। अय्यर का फोन स्विच ऑफ आ रहा है। जोयू, जोयू, अब तो यकीन हुआ बबीता? वही मैं सोचूं, आज अय्यर ने ऑफिस से छुट्टी क्यों लिया है? अगर ये बात सच निकली ना तो मैं अय्यर को बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। सॉलिड प्लानिंग की है इन लोगों ने। मीका बेटे, हमारे बेचारे पोपट बहू जी इन सब में शामिल नहीं होंगे। उनके घर चलते हैं और पूछते हैं ना उनको। हाँ हाँ चलिए चलिए। चलो। अगं भाई, यहाँ तो ताला है, कुठे गेले हैं? मैं अभी पोपट भाई को फोन करती हूँ। हाँ हाँ। उनका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। मतलब पोपट भाई भी उन सब के साथ पार्टी करने गए हैं। अब तो मुझे 100% यकीन हो गया है कि इन लोग उधर पार्टी शार्टी कर रहे हैं। चलो कोमल भाभी से चल के कंफर्म करते हैं। मतलब अय्यर भाई झूठा बहाना बनाकर हंस को अपने साथ लेकर गए। वेरी स्मार्ट। बहाना कौन सा बोला? अरे अय्यर, तुम आज घर पे ही ऑफिस नहीं गए? डॉक्टर आदि, मुझे बैंक का कुछ काम था तो मैंने आज छुट्टी ले लिया था। अभी मैं बहुत जल्दी में, मेरे को जेठालाल का दुकान पे जाना है। उसका दुकान में कुछ लीकेज का प्रॉब्लम हो गया है, इसलिए हेल्प के लिए उसने मेरे को बुलाया है। जेठा भाई की दुकान में लीकेज का प्रॉब्लम हुआ है तो मुझे भी मदद के लिए साथ में आना चाहिए। अरे ऐसे तुम भी चलो, अच्छा रहेगा। कोमल ये ले लो। ओके ओके, चलो चलो। वाह क्या बात है, फुल प्रूफ प्लानिंग इसे कहते हैं। जानबूझकर कोमल भाभी के सामने अय्यर ने लीकेज बोला ताकि उन्हें कोई शक ही ना हो। मतलब इन लोगों के पार्टी शार्टी का कोडवर्ड लीकेज है। एग्जैक्टली। लेकिन इन लोग का प्लान लीक हो चुका है। कोमल भाभी, तमें अपन हाटी भाई ने फोन करी ने जॉनी, उनका फोन लगता है कि नहीं? अभी करती हूँ हंस को फोन। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी स्विच ऑफ है। फोन तो बंद है। जोयू, जोयू, मैं किटू हटू ना? सब ने मिलके हमें धोखा दिया है। ये लोग ना कभी सुधरने वाले नहीं है। You know what? हमें अभी के अभी चाचा जी से जाके मिलना चाहिए और इस बार में उनसे बात करनी चाहिए। लीकेज का झूठा बहाना करके सब लोग पार्टी कर रहे हैं। हाँ चाचा जी। मैं अभी जेठा को फोन लगाता। आप कोशिश कर लीजिए, देखना जेठा भाई का फोन भी बंद आएगा। मैं देखता हूँ। हाँ हाँ, जेठा का फोन बंद आ रहा है। चाचा जी, ये सब लोग अपना फोन बंद करके पार्टी कर रहे हैं। हाँ, अभी पता चल जाएगा। मैं दुकान के फोन पे फोन करता हूँ। मालिक, कोई फोन ही नहीं उठा रहा। नट्टू का फोन भी बंद आ रहा है। तो बोलो, बागा का फोन भी बंद है। ले, ये लोग पकड़े ना जाए ना, इसलिए नट्टू काका और बागा का भी फोन बंद करवा दिया होगा। हाँ। मैं तो ये सोच रही हूँ कि अच्छा हुआ बच्चे फिल्म देखने गए हैं और देर से आएंगे, वरना उनको क्या जवाब देते कि उनके पापा कहाँ गए? इतनी बड़ी प्लानिंग, इतना बड़ा झूठ, आज कोई नहीं बचेगा। डंडे पड़ेंगे सबको, डंडे। जेठालाल, अरे तुम्हें तो बैठा क्या है? ये मेरे को यहाँ से बाहर निकालने के लिए कुछ करो। हाँ तो जाओ, मैंने थोड़ी आपको पकड़ के रखा है। क्या जाओ और कैसे जाओ? मैं तुम्हारा दुकान में नहीं आया हूँ जो अपना मर्जी से बाहर चला जाएगा। ये लॉकअप है, लॉकअप। बेटा साहब, अरे यार भाई शांति रखो ना। हाँ नहीं तो क्या, सोसाइटी की मीटिंग है जो इतना जोर जोर से बोल रहे हो। एक्सक्यूज मी हवलदार साहब, इस रूम में मच्छर बहुत काट रहे हैं, तो आप हमें दूसरे रूम में शिफ्ट कर सकते हैं?
तुम इन सब के बॉस हो, हमारे नहीं। रूम शिफ्ट करना है, होटल समझ रखा है क्या? देखिए, मैं डॉक्टर हूँ और यहाँ पे जो मच्छर है ना, उससे इंसान बीमार हो सकता है। यहाँ तक कि उसे मलेरिया भी हो सकता है। मलेरिया क्या, डेंगू भी होगा, चिकनगुनिया भी होगा। लॉकअप में मच्छर काटेंगे, ये घर फोड़ी करने से पहले सोचना चाहिए ना। सब चुप हो जाओ, कोई कुछ नहीं बोलेगा। ठीक है चच्चा, कोई आवाज नहीं करेगा। इसी बात पर एक शेर अर्ज है। ओ मेरे हमदम मेरे दोस्त, तेरे कहने पे सब हो गए हैं चुप मेरे यारा। किसी और को नहीं, कम से कम मुझे तो जाने दे, आज है मेरा मुशायरा। अरे मियां क्या कर रहे हो, हमें डंडा लग जाता। तेरा शेर हमें लग रहा है, उसका क्या? कोई शेर और शायरी नहीं करेगा इधर, सबको बोल दिया हमने, कोई शेर और शायरी नहीं करेगा। आपका डंडा पकड़ लो। चलो बैठ जा, चुपचाप बैठ जा, कोई आवाज नहीं करेगा। किसने कहा इंडिया में शेर कम हो गए? कहीं नहीं। सेठ जी, एक सवाल पूछ सकता हूँ? नहीं। भागा। पूछ। क्या पूछूं? लेट इट बी। सेठ जी, आपने ना बोला इसलिए मैं नहीं पूछ रहा हूँ। आई रिस्पेक्ट योर डिसीजन। मैं बाघा की ओर से आपको पूछ रहा हूँ। बाघा टॉकिंग नाउ। हमारी सेठ जी, समझो 1-2 हफ्ता हम जेल में रहे तो हमारी पगार कटेगी या नहीं कटेगी? Because I have been picked up from place of work. मतलब मुझे काम की जगह से उठाया गया है तो लीगली मेरी पगार नहीं कटनी चाहिए। अरे नड्डू काका, आप किधर इस आदमी को लीगल बता रहा है? ये आदमी ही इल्लीगल है। काई कोई शेर और शायरी नहीं करेगा। काई जो करता है वो होता है कौवा, ना कि ईगल। कुछ भी कहो मियां, काम तो आपने किया है इल्लीगल। समझ गए ना? ओके सर। हाँ सर, इन लोगों ने परेशान करके रखा है। कोई शायरी सुना रहा है तो कोई कुछ भी बोल रहा है। ये सब पकाऊ चोर है। एक काम करता हूँ, सर को फोन करता हूँ, पूछता हूँ कब आने वाले। हाँ आया बासुंदी, मेरा जुल्फे तो संवार लो। हाँ बोलो दिवाकर। जय हिंद सर। जय हिंद। सर, वो आपके कहने पर ताला तोड़ गैंग को हवालात में बंद कर दिया। सबके मोबाइल फोन्स भी बंद करवा दिए सर। सर आप कब आ रहे हो सर? दिवाकर, एक एहसान कर सकते हो? अगर मैं आज ना हूं तो चलेगा? सर सब ठीक तो है ना? हाँ सब ठीक है। एक्चुअली क्या है कि बासुंदी कई दिनों से कह रही थी, पांडे जी कब फिल्म दिखाओगे, कब फिल्म दिखाओगे। हर वक्त बिजी रहते हो। मैंने कहा चलो भाई आज फिल्म दिखाई देते हैं। तो आज जरा बासुंदी को फिल्म दिखाने ले जाना है। जाइए जाइए सर, जरूर जाइए। वैसे भी आप छुट्टी कहाँ लेते हो? इधर आप टेंशन मत लीजिए, मैं सब संभालूंगा सर। थैंक यू दिवाकर। हाँ लेकिन दिवाकर एक काम और करो। हाँ बोलिए सर। तुमने गैंग पकड़ ली है, अब मीडिया वालों को बुलाओ, इनकी तस्वीरें छपाओ, टीवी पर न्यूज चलाओ, इनकी शक्लें लोगों को दिखाओ ताकि लोग सतर्क हो जाएं और चोरी होना बंद हो जाए। फिर हमारा काम भी आसान हो जाएगा। जी सर, आप सही कह रहे हैं। मैं अभी मीडिया को बुलाता हूँ। जय हिंद सर। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। 4:30 का शो। राउत, मीडिया वालों को इन्फॉर्म करो, ताला तोड़ गैंग पकड़ी गई है करके। ठीक है सर, मैं भी फोन करके उनको बुलाता हूँ। अरे इंस्पेक्टर साहब, हमारा भविष्य अभी क्या क्या, कब तक हम लोग ऐसे लॉकअप में बंद रहेंगे? बताइए प्लीज प्लीज। अरे आप तो इतना मुस्कुरा रही हो, क्या बुरी खबर दिल में छुपा रही हो? बुरी नहीं, बहुत ही अच्छी खबर है। अरे अच्छी खबर है।
बात बात में क्या चिल्लाते हो? अब तुम सब लोग छा जाओगे, अखबार में, न्यूज चैनल पर सब तुम्हारे ही चर्चे होंगे। हमारे पुलिस स्टेशन का भी नाम होगा ताला तोड़ गैंग पकड़ने के लिए। अरे नहीं 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 इंस्पेक्टर साहब, ऐसा मत करना। देखिए, आई एम रेप्यूटेड साइंटिस्ट ऑफ इंडिया, और इन लोगों के साथ मेरा फोटो न्यूज़पेपर में छप जाएगा तो मेरा क्या रेपुटेशन रह जाएगा? इन लोगों के साथ से क्या मतलब है आपका? आप सब लोगों के साथ नहीं, आप सब लोग तो बहुत अच्छे हैं। ये जयलाल के साथ ये इल्लीगल आदमी है, इसकी वजह से हम सब लोग आज जेल में आ गया। अरे क्या कब से इल्लीगल कर रहे हैं आप? फोटो तो छपेगी, तुम सबकी छपेगी। तुम लोगों के चेहरे और ये खबर, ये चोरी की खबर सबको पता चल जानी चाहिए, ताकि सब लोग सतर्क रहे। सोडी भाई, क्या हो रहा है? मेरा गुस्सा आ रहा है। इसने पुलिस पे पुलिस को डरा रहे हो? डंडा मार के सबको सीधा करूंगा मैं। इंस्पेक्टर साहब, अगर डंडे मारने से आदमी सीधा होता है तो सबसे ज्यादा डंडे मुझे मारिए। बचपन से मेरी इच्छा थी सीधा होने की। चुप, फालतू की बात नहीं। फालतू बात नहीं, जेन्युइनली मीन्स इट। अरे एक मिनट नट्टू काका, आप शांति रखिए। देखिए देखिए इंस्पेक्टर साहब, मैं क्या कह रहा हूँ, आप चालू जी पंडित जी को फोन नहीं कर सकते, कोई बात नहीं। हमें खाली इतना तो बता दीजिए कि चालू जी पंडित जी की ड्यूटी कब शुरू हो रही है? कल सुबह। भगवान, मतलब रात भर हम लोग इधर ही। बाल वाल सेट कर लो, अखबार में फोटो छपने वाली है तुम सबकी। मीडिया में मेरा फोटो छपेगा, मेरा कलीग देखेगा, मेरा बॉस देखेगा, तो मेरे बारे में क्या सोचेगा? अरे मुझ पर चोरी का धब्बा लगेगा तो कौन मुझसे शादी करेगा? वैसे भी कौन कर रहा है? क्या बोला? नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि जब ऐसे बच्चों के माँ बाप को पता चलेगा कि एक शिक्षक जेल के अंदर है, तो अब तो बच्चों को पढ़ाई करने के लिए मेरे पास नहीं भेजेंगे, मेरे ट्यूशन क्लासेस बंद हो जाएंगे। और मेरा क्या होगा? सोचो, अगर मेरे नाम के आगे चोर लग गया तो कौन मरीज मेरे पास इलाज करवाने आएगा? ये ऐसा नहीं है मियां, चोर लोग भी बहुत बीमार पड़ते हैं, वो लोग आ जाएंगे आपके खाने। अगर बावरी जी को पता चला कि चोरी के इल्जाम में पुलिस ने मुझे गिरफ्तार कर लिया है तो वो तुम्हें छोड़ देगी ना? नहीं, वो खुद भी चोरी चपाटी शुरू कर देंगे। मुझसे बेइंतहा मोहब्बत जो करते हैं बावरी जी, मेरे लिए कुछ भी कर सकते हैं। सेठ जी, अगर हमारी तस्वीर अखबार में छप गई तो हमारी दुकान की वैल्यू खत्म हो जाएगी, मार्केट में नाम खराब हो जाएगा, हमारी दुकान में कोई कुछ खरीदने नहीं आएगा, कोई दूसरा धंधा सोचना पड़ेगा। आपने सोचा? आप भी सोचिए, मैं भी सोचता हूँ। अरे नट्टू काका, बाकी सब सोचना बंद करके ये सोचिए कि हम सबकी फोटो अखबार में कैसे ना छपे। सही बात है। चलो यही चोर है, यही चोर है। मीडिया वाले आ गए, वो छुपो। ये चेहरा छुपा रहे। ए, तुम लोग सब सामने देखो। ए, क्या कर रहे तुम लोग? सामने देखो, सामने देखो, नहीं तो दंडे पड़ेंगे। नहीं नहीं नहीं, तुम लोग ऐसे नहीं मानोगे। लाओ क्या मैं डंडा? मारता नहीं। अरे अपने मुंह से हाथ हटाओ। आज तुम लोग स्टार बनने वाले हो, स्टार। नहीं। ए, हाथ हटाओ अपने। नहीं जी, वो जिंदा मारना है मार लो, पर मैं हाथ नहीं हटाऊंगा। हेलो, नाम तो बताओ।
कुछ तो कहो। ओ चोर! देखिए, हम में से कोई चोर नहीं, हम सब शरीफ है। ये पुलिस को कोई गलतफहमी हो गई है। देखिए, मैं एक शिक्षक हूँ। टीचर हो कि चोर? ये पाउडर गली में जो गोकुलधाम सोसाइटी है ना, वहाँ का मैं एक सेक्रेटरी हूँ। ऊपर से गोकुलधाम सोसाइटी का सेक्रेटरी। अरे भिड़े, ये सब मत बोल, तेरा नाम का पता चल जाएगा उनको। वाह वाह, टीचर का नाम भी पता चल गया। भिड़े, वैसे पूरा नाम क्या है? अरे ये जेठालाल। मेरा नाम क्यों बोला तुमने? जेठालाल? अरे वाह, दूसरे का नाम भी पता चल गया, जेठालाल। अरे इसका नाम आत्माराम है। ये सब क्या हो रहा है? क्या नाटक है? अपने मुंह पे से हाथ हटाओ, वरना अंदर आके डंडा मारूंगा। ना, ये लोग ऐसे नहीं मानने वाले। तू लॉकअप खोल, मैं तुमको दिखाता हूं। मैं अरे मुंह पे से हाथ हटाओ। हे भगवान, कहाँ फंस गए? अभी आप ही बचाइए हमें। अरे तुम फेमस। हाँ, मिस्टर और मिसेस अय्यर आए हैं। ओके, एक्सक्यूज मी, आप सब लोग बाहर वेट कीजिए, मैं बुलाता हूँ आपको। हाँ प्लीज प्लीज जाइए। थैंक यू। इनको लेके आओ। वणकम सर, आई एम मिस्टर अय्यर। वणकम, एंड आई एम मिसेस अय्यर। सर, हम ही 102 का ओनर है। हमने ही फोन किया था वो चोरी का। चोरों की गैंग को हमने पकड़ लिया है, लेकिन हमें शक है कि इनमें से कोई ना कोई आपके पहचान का होगा, क्योंकि ऐसी चोरियों में अक्सर घर बेदी ही इन चोरों की मदद करता है। घर बेदी? सर समझा नहीं। कोई जान पहचान वाला? हमारा पहचान वाला कौन होगा जी? ये तो आप ही बता सकते हैं। आइए हमारे साथ और पहचान कर लीजिए। आइए। मिस्टर अय्यर, मिसेस अय्यर, गौर से देखिए, यही है वो चोरों की गैंग। क्या आप इनमें से किसी को पहचानते हो? ये मैडम को मैंने कहीं देखा है, लेकिन याद नहीं आ रहा है। इसको कहीं देखा है, लेकिन याद नहीं आ रहा। देखिए मिस्टर अय्यर, हम लोग चोर नहीं है। अच्छा, तुम चोर नहीं है। हम जैसी केरला से बॉम्बे लैंड किया, हम हमारे मोबाइल में सीसीटीवी ऐप में देखा तुम लोग हमारे घर के अंदर था, और तुम लोग बोलता है तुम लोग चोर नहीं है। मगा, इनके घर में सीसीटीवी कैमरा है, तूने देखा नहीं? सेठ जी, हम लोग वहाँ चोरी करने थोड़ी गए थे कि मैं ये सब चेक करूं। बस करो अभी। रंगे हाथों पकड़े गए, फिर भी तुम्हारा नाटक नहीं बंद होता। देखिए इंस्पेक्टर साहब, हम लोग नाटक नहीं कर रहे हैं। मैं चोर नहीं हूँ। मिस्टर अय्यर, जैसे आप अय्यर है ना, मैं भी अय्यर है। तुम भी अय्यर है? हाँ, अय्यो, तुमको शर्म नहीं आती? एक अय्यर हो के अय्यर के घर में चोरी करता तुम? നിങ്ങളൊരു അയ്യറായിട്ട് അയ്യറുടെ വീട്ടിൽ കട്ടെടുക്കുകയാണ്. ഞാൻ അയ്യർ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ കംപ്ലൈന്റ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഔട്ട്കാസ്റ്റ് ചെയ്യും പറഞ്ഞിട്ടാ. तुमने इस अय्यर को उस अय्यर के नजर में जो गिरा दिया है ना, उसके लिए मैं तुमको कभी माफ नहीं करेगा। मैं तुम सबको सख्त से सख्त सजा दिलाएगा। ऐसा मत करो। अन्ना अन्ना, देखिए देखिए, ऐसा मत करना। आई एम ए रेप्यूटेड साइंटिस्ट ऑफ इंडिया। मैं चोर नहीं हूँ। हाँ, और सिर्फ अय्यर भाई नहीं, हम में से कोई चोर नहीं है। और मेरी बात करो तो मेरी तो गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स नाम की दुकान है। आपके फ्लैट के नीचे ही मेरी दुकान है। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स? हाँ, अभी याद आया हमको। हमने इनको गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में देखा था। वो हमारा मोबाइल का फोटोज डिलीट हो गया था, हम गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में गया था। हाँ, याद आया याद आया। आपके फोटो डिलीट हो गए थे और मैंने आपको रिकवर करके दिए थे। ये मेरा आदमी है, मेरे दुकान में काम करता है। वो जो गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स है, उसका मैं मालिक हूँ, जेठालाल चंपकलाल गड़ा। अभी मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ। आपके जो फ्लैट का फ्लोरिंग है ना, उसके अंदर कोई वो पाइप फूट गया, तो उसका सारा पानी लीकेज होकर मेरे दुकान में टपक रहा है। और मेरे दुकान में वो क्या हुआ, ये क्या हो रहा है दुकान में? लीकेज। लीकेज आपकी दुकान में हो ही नहीं रही है। लीकेज तो ऊपर वाले के घर में हो रही है।
दुकान की जो हालत है वो देखते हुए हमें ऊपर के फ्लैट में घुस के ये काम कर लेना चाहिए। अच्छा, तभी मैं सोचूं कि ये चोर लोग घर में घुस के खुदाई क्यों कर रहे हैं। हमाम यहाँ फटा हुआ पाइप फ्लोरिंग के नीचे होगा तो खुदाई तो करनी पड़ेगी ना। तो हमने खुदाई करके पाइप को ऐसा जोड़ा कि 100 साल तक में लीकेज नहीं होगा। 100 साल? ये बोलने में गजारिया है। 100 साल तक ना हम रहने वाले ना वो रहने वाले। और देखिए मिस्टर अय्यर, क्या है कि दिवाली सर पे है और मेरी दुकान में लाखों का माल, उसके ऊपर से पानी टपक रहा था, फिर वो आपका फोन नहीं लग रहा था, सेक्रेटरी भी चाबी देने को तैयार नहीं था, तो भी मजबूरी में हमको क्या बिना आपको पूछे आपके फ्लैट में घुस के ये लीकेज का काम करवाना पड़ा। ओ, अब हमको पूरा बात समझ में आया। हमारा भी एसपी रोड में एक बड़ा लुंगी का दुकान है। अच्छा, उसमें भी लीकेज हुआ था, हमारा पूरा गारमेंट डैमेज हो गया जी। हम आपका परेशानी समझ रहे हैं, आपने जो कुछ किया वो सब मजबूरी में किया। इंस्पेक्टर साहब, हम हमारा कंप्लेन वापस लेता है, इन सबको छोड़ दीजिए प्लीज। अय्यर साहब, आप आइए मेरे साथ, पेपर वर्क कर लेते हैं। हाँ, थोड़ा साइड लाइन ले लो, बराबर। करेक्ट। हाँ मिस्टर अय्यर, आपका नाम पूरा? माय फुल नेम इज रामकृष्णन अय्यर। आपका एड्रेस बताइए। 102 गुलमोहर अपार्टमेंट। मिस्टर अय्यर, यहाँ साइन कीजिए। केदार, लॉकअप खोल दो। थैंक यू मिस्टर अय्यर भाई, थैंक यू। हो जाते हैं गलत फहमी कभी कभी। जय हिंद सर। जय हिंद। ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? आप इन सबको जानते हैं? हाँ, अच्छी तरह जानता हूँ, ये गोकुल धाम के रहने वाले लोग हैं। देखा, मैंने कहा था ना कि चालू जी, पांडे जी हमको जानते हैं। हमने उनको कितना बोला कि एक बार फोन करके आप चालू जी, पांडे जी को बुला लीजिए, लेकिन ये माने ही नहीं। एक मिनट। और ये लोग यहाँ क्यों? ये फ्लैट के मालिक हैं, मिस्टर एंड मिसेस अय्यर। और ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? हाँ सर, ये वही लोग हैं जो इनके फ्लैट में से पकड़े गए। तो लोग क्यों बोल रहे हो? लोग मत बोलो, चोर बोलो, चोर। कहो कि ये वही चोर है जो रंगे हाथ पकड़े गए हैं। हाँ सर, ये वही चोर है जो रंगे हाथ पकड़े गए। अब तुम लोगों ने नया धंधा शुरू किया है क्या, घर फोड़ी का? अरे नहीं, चालू जी, पांडे जी, हम घर फोड़ी करने वाले चोर नहीं है। अच्छा, तो सिर्फ चोर हो मतलब? अरे इंस्पेक्टर साहब, आप खड़े खड़े सुन क्या रहे, बताइए ना चालू पांडे जी को असली हकीकत क्या है। सर, हमने इनको चोर समझ के पकड़ा था, लेकिन ये असली में चोर नहीं है। चोर समझ के पकड़ा था और चोर नहीं है, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा। चालू जी, पांडे जी, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, मेरी जो दुकान है ना, गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स, तो वो ये मिस्टर अय्यर और मिसेस अय्यर का जो फ्लैट है ना, बिल्कुल उसके नीचे है। ओके। हाँ, और आज सुबह ये मिस्टर अय्यर भाई के फ्लैट से हमारी दुकान में जबरदस्त पानी का लीकेज चालू हो गया। और आपको तो मालूम है पांडे साहब कि हमारे गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में इलेक्ट्रॉनिक्स का लाखों का माल पड़ा रहता है। इसीलिए जल्दी से लीकेज बंद करवाना जरूरी था, वरना जेठालाल को लाखों का नुकसान हो जाता। हाँ, इसीलिए फ्लैट का लीकेज ठीक करने इन्होंने मुझे बुलाया था, क्योंकि मैं प्लम्बर भी हूँ। प्लम्बर भी हूँ, तो उसके अलावा और क्या है? मतलब हम शायर हैं जनाब, मतलब हम पहले शायर हैं फिर प्लम्बर हैं। अच्छा। हमारा नाम ही है घनसू घायल, घायल हमारा ताल्लुक है। हाँ, वो शायरी की बात अभी जाना दो घनसू भाई, वो जो लीकेज की बात करो ना। इसीलिए लीकेज ठीक करने के लिए इन्होंने हमें बुलाया था, लेकिन हम लीकेज ठीक करते कैसे, ये तो घर पे ही नहीं थे। चलो केरला घूमने गए थे। हाँ, और ये जो मिस्टर अय्यर का जो पड़ोसी है, मिस्टर थप्पी,
उनसे हमको पता चला कि इनके फ्लैट की एक एक्स्ट्रा चाबी बिल्डिंग का जो सेक्रेटरी है उसके पास रहती है। हाँ, इसीलिए आज सुबह मैं, सेठ जी और ये प्लम्बर भाई वो सेक्रेटरी से चाबी मांगने गए और उनसे कहा कि आप हमें चाबी दे दीजिए, हम फ्लैट खोल के फटाफट लीकेज का काम करेंगे और आपको चाबी वापस दे देंगे। लेकिन वो टस का मस नहीं हुआ, हमको चाबी देने को तैयार ही नहीं हुआ। कहने लगा कि फ्लैट के मालिक के परवानगी के बगैर मैं आपको चाबी नहीं दे सकता। हाँ तो बराबर है जेठालाल, फ्लैट के मालिक के परमिशन के बगैर वो चाबी कैसे दे सकता है? आपकी बात ठीक है पांडे जी, पर जिस तरह के हालात थे, अगर हम इतने बड़े लीकेज को ठीक नहीं करते तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता था ना। इसीलिए मजबूरी में हमको इनके घर में ऐसे कुछ ना पड़ा। दरअसल हम लीकेज ठीक करने के लिए ही गए थे, पर मिस्टर अय्यर को लगा कि उनके घर में चोर घुस गए, तो उन्होंने पुलिस में कंप्लेंट कर दी और पुलिस हमें यहाँ पकड़ कर ले आई। तो अब क्या करने का? सर, मिस्टर और मिसेस अय्यर ने अपनी कंप्लेंट वापस ली है। सर, आप आज आने वाले नहीं थे, भाभी जी के साथ फिल्म देखने जा रहे थे, आपने बोला था। हाँ। अरे आप फिल्म देखने गए थे? चलो पांडे जी। हाँ? कौन सी? पता नहीं। वो ऐਵੇਂ क्यों है? आप पिक्चर देखने गए थे और आपको पता ही नहीं कौन सी पिक्चर देखने गया था? छोड़ी साहब, मैं थिएटर तक पहुंचा ही नहीं, आधे रास्ते से लौट कर आया हूँ। क्यों सर, क्यों? वंस एन इंस्पेक्टर ऑलवेज एन इंस्पेक्टर। अपराधी पकड़े जाएं और मैं फिल्म देखूं, ये बात मुझे हजम नहीं होगी। जब से तुमने खबर दी कि चोर पकड़े गए हैं, मेरे दिमाग में चोर चोर घूम रहा था। मेरे मन में आया कि कैसे जल्दी पुलिस स्टेशन पहुंचूं और चोरों को ऐसा मजा चखाऊं कि वो जिंदगी भर याद रखें। लेकिन ये गोकुलधाम वाले आई एम श्योर कभी मुझे केस सॉल्व करने का सुख देंगे ही नहीं। मायूस मत होइए पांडे साहब, देयर इज ऑलवेज नेक्स्ट टाइम। और आप तो जानते हैं ना चालू पांडे जी, मेरी कुंडली कैसी है, आए दिन कोई ना कोई मुसीबत में मैं फंसता ही रहता हूँ। हाँ पांडे जी, जब तक जेठालाल है ना, तब तक आपका केस सॉल्व करने का चांस बरकरार है। ठीक है, I'll wait for the golden moment, but make it soon, please. सर, अब हम लोग भी चलते हैं। हाँ, थैंक यू, थैंक यू, सॉरी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। इंस्पेक्टर साहब, अब हमें हमारे मोबाइल मिलेंगे या हम नया खरीद लें? सीधा सीधा मांगने में अच्छे बेचारे दे देंगे। अभी तो चालू पांडे जी भी आ गए। पता ही नहीं चला यार, ये क्या, ये हमारा टाइम इतना कीमती है सारा। अरे आप सब लोग, क्या बात? चोरों की गैंग पकड़ी गई है, आपने हमें यह कहकर बुलाया और आपने तो यहाँ बेकसूरों को पकड़ा था। आपने हमारा समय बर्बाद किया इंस्पेक्टर पांडे जी। आई एम रियली सॉरी, हमारी वजह से आप लोगों का कीमती समय बर्बाद हुआ। हम क्षमा चाहते हैं, नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं करेंगे। ये लो 5000 रुपया। ठीक है, शुक्रिया। ये सब तो ठीक है मियाँ, लेकिन आपने जो हमसे वादा किया था आपकी सोसाइटी में हमारा मुशायरा रखवाने का। नहीं रखेंगे ना, जरूर रखेंगे। एक काम करते हैं, ये हमारे सेक्रेटरी साहब है सोसाइटी के, भिड़े साहब, है क्या, वही सब नक्की करते सोसाइटी में क्या प्रोग्राम रखा नहीं रखना। तो इनका नंबर मैं आपको मैसेज कर दूंगा, आप डायरेक्ट इनसे ही बात कर लेना। ठीक है? तो ठीक है, मैं आपको 2-3 बार दिन में फोन कर लूंगा। ठीक है, मैं चलता हूँ। चलो। क्या चलो? जेठालाल मेरा नंबर देने की बात क्यों की? अरे भाई, दिया कहाँ है तेरा नंबर? हाँ, देना भी मत ना। नहीं, अच्छा आदमी है वैसे, कभी काम है ऐसा है। एक काम करना ना भाई, ये घनशू को मेहता साहब के साथ भिड़ा देना ना, दोनों की लाइन एक ही है। मेहता सब कविता करते हैं, शेरो शायरी करता है, तो खूब जमेगी दोनों की। हाँ ठीक है ठीक है, अभी आप सब लोग सोसाइटी जाइए, मैं जरा आता हूँ। तू कहाँ जा रहा है? भाई सखरम को पार्क किया ना, तुम्हारी दुकान क्या, वो लेके आता हूँ। हाँ पिड़ू, मेरी गड्डी भी होते गड़िया, मैं भी आता हूँ। अरे अरे, अभी कहाँ तुम लोग ये सखार और गड्डी लेने जा रहे हो भाई? कल सुबह उठा लेना। अभी चलो घर जाते हैं, सब चिंता कर रहे होंगे भाई। फटाफट लेके आता हूँ। लेके और छड़ना पिड़ू, वो कल सवेरे चले जाएंगे और लेके आ जाएंगे यार। ठीक है ठीक है, जाने से पहले एक बार मैं माधवी को फोन करके बोल देता हूँ कि हम लोग आ रहे हैं। वो चिंता कर रहे होंगे सब। इनका फोन स्पीकर पे करो बाबा। हाँ हाँ। हेलो, कहाँ हैं आप
आपका फोन कब से बंद क्यों आ रहा है? हाँ सॉरी सॉरी माधवी, खरंच सॉरी, खूप 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 सॉरी. भाई इतनी बार सॉरी कभी नहीं बोला है. नक्की घेतली आहे यांनी. बाकी सब कहाँ आहो, मुझे ये बताइए, जेठा भाई, अय्यर भाई, सोनी भाई, हाथी भाई और हमारे पोपट भाऊजी सब कहाँ है? हाँ हाँ सब मेरे साथ ही है. इतने सारे सवाल मत करो माधवी, मुझे चक्कर आ रहा है. चक्कर आ रहा है? क्या है? नक्की है? आओ, चक्कर क्यों आ रहे हैं आपको? क्या हुआ है? आप होश में तो हो ना? अरे मैं क्या, में से कोई भी होश में नहीं है अभी. काय झालंय नक्की? अभी सवाल मत पूछो, अभी घर पे आ रहे, अभी बात करते, ठीक है? और हाँ, मैं अभी सखाराम पे नहीं आऊंगा. सखाराम मैंने जेठा की दुकान पे पार्क किया, तो मैं कल सुबह लेके आऊंगा. पूछो, रोशन की गड्डी पे आएंगे? आप रोशन सोनी भाई की गाड़ी में आएंगे? नहीं नहीं, सोडी ने भी अपनी गड्डी उधर ही पार्क की है, वो भी कल सुबह ही लेके आएगा. हाँ हाँ वो अभी आ रहे, चलो. हाँ. अच्छा मीका मंडे, हाँ. आप लोग सब जेठा भाई के घर ही आना डायरेक्टली. हम लोग चाचा जी के साथ बैठे हैं आप लोगों की चिंता में, तो यहीं से घर साथ में जाएंगे फिर. हाँ अच्छा ठीक है, ओके. हमारे घर पे बुलाया, पता नहीं वहाँ पे क्या है. चलो चलो. चक्कर आ रहे हैं, होश में नहीं है, सखाराम पे नहीं आ पाऊंगा. नक्की इन लोगों ने पार्टी की है. लगता है इन लोगों ने कुछ ज्यादा ही पार्टी की है. तुम सब लोग चिंता मत करो, आते ही उनको ऐसा सबक सिखाएंगे कि जिंदगी में पार्टी करना भूल जाएंगे. चाचा जी, चाचा जी, आपने जो कहा था ना, वो इंतजाम हो गया. हाँ शाबाश अब्दुल शाबाश. आज इन सबकी अच्छे से खबर लेंगे.